ज्ञानोदय को लेके ये सारा शोर किस लिए है? क्योंकि सिर पे कोई सींग नहीं उगते, एक मोर की तरह कोई पंख नहीं निकलते, ऐसा कुछ भी नहीं होता। दो सेल्समैन आपको उस बर्कली कंप्लेंट के बारे में पता है? नहीं पता? नहीं, लेकिन इसके बारे में इतनी बढ़ा चढ़ाकर बात क्यों की गई है? मानवता के पूरे इतिहास में एक सवाल हमेशा आएगा कि इसीलिए मुझे लगा कि मैं महान बन जाऊं, लेकिन तो इसका क्या उद्देश्य है? मेरे को दिन की शुरुआत इस तरह की चीजों के साथ नहीं करनी चाहिए। ये समझनी, जीवन प्रक्रिया के कुछ पहलुओं को समझना होगा जिन्हें या तो हम कोई महत्व नहीं देते या उनका बहुत ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के उसके बारे में बात की गई है। एक बात है जन्म। जब जन्म होता है तो ये वास्तव में आपका चुनाव नहीं होता, शायद किसी और का चुनाव था या किसी और की गलती थी। अमेरिका में, लंदन में एक लोकल ट्रेन में बैठे, ये ट्रेन लंदन से बर्कली तक जा रही थी। उन्होंने एक दूसरे को देखा, दोनों के पास एक ही तरह का बैग था और एक की गोद में एक छोटा सा बच्चा भी था। जब उन्होंने एक दूसरे को देखा, वो जान गए कि वो सेल्समैन हैं। वो बैग और चलने फिरने का तरीका वो जान गए। फिर जिसके पास छोटा बच्चा था, उसने दूसरे आदमी से पूछा, तुम क्या बेचते हो? उसने कहा कि मैं हेलिकल गियर्स बेचता हूं, मैं बर्कली जा रहा हूं। फिर दूसरे आदमी ने इससे पूछा कि तुम क्या बेचते हो? इस आदमी ने कहा, मैं कॉन्डम बेचता हूं। सच में? और तुम कॉन्डम बेचने के लिए अपने छोटे से बच्चे को हाथ में लेकर जा रहे हो? नहीं नहीं, ये मेरा बेटा नहीं है, ये बर्कले से आई एक शिकायत है। तो आपके जीवन में, आपके जन्म में आपकी ज्यादा भूमिका नहीं है। हमें नहीं पता, शायद ये प्यार की वजह से हुआ, शायद ये काम वासना की वजह से हुआ, शायद ये बस एक गलती थी, या शायद ये एक एक्सीडेंट था। हेलो, चाहे वो जो भी रहा हो, क्योंकि वो आपकी चिंता नहीं, वो किसी और की चिंता है। तो आप पैदा हुए। हम ये बात हमेशा से कहते रहे हैं और इस बात को लेके हमारा बहुत मजाक भी उड़ाया गया है, खासतौर से मेरा। जब मैंने कहा, कई साल पहले मैंने ये बात कही थी कि जैसे एक माँ अपना शरीर बच्चे के साथ साझा करती हैं, उसी तरह बच्चा भी अपना शरीर माँ के साथ साझा करता है। अरे, इतना मजाक उड़ाया गया। वो सभी टेक्स्ट बुक और व्हाट्सएप वैज्ञानिकों ने हर जगह बहुत मजाक उड़ाया। क्या बकवास है, क्या इनको कुछ पता है ये क्या बोल रहे हैं? आज कई स्टडीज ये दिखा रही हैं कि बच्चा अपनी खुद की कोशिकाएं माँ के साथ साझा करने लगता है और ये कोशिकाएं माँ के शरीर में अलग अलग जगहों पे जाकर बैठ जाती हैं। ये बच्चे का तरीका है माँ को अपने जाल में फंसाने का, कि जन्म के बाद उसे कहीं फेंक के माँ को कहीं और नहीं जाना चाहिए। अगर वो ऐसा करती है तो यहाँ हर चीज उन्हें खींचनी चाहिए, शरीर का हर अंग उस ओर खींचता है। तो ये बच्चे का जाल है। इन बच्चों को जो अभी पैदा नहीं हुए हैं, उन्हें कम ना आके,
ये बच्चे जो अभी पैदा नहीं हुए हैं ये आम नहीं हैं, वो बहुत शक्तिशाली हैं। They may even decide who will become the president. वो शायद ये भी तय करेंगे कि अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन बनेगा या कौन नहीं बनेगा। They're that powerful. वो इतने शक्तिशाली हैं। So because these child cells are working in the mother's body at various levels, क्योंकि बच्चे की कोशिकाएं even it's the most कई स्तरों पर काम कर रही हैं, whatever, शायद ये बहुत ही दिक्कत She देने can't वाला throw हो, it away. लेकिन फिर भी वो उसे फेंक नहीं सकती, it's क्योंकि not her child, it's ये her. उनका बच्चा नहीं है, ये खुद वो हैं। This wears off ये as time भाव passes, समय के which you साथ can साथ see. चला जाता है, जो कि आप देख For सकते हैं। female, महिलाओं by the के time लिए they're 18, जब वो almost 18 साल everything की is होती हैं लगभग सब कुछ मिट if जाता it's a है। girl child. अगर बेटी For a पैदा हुई हो male, तो it's 21 years. पुरुष के लिए 21 साल तक By ये then पूरी तरह से everything मिट is जाता gone. है। The physiological connect. जो शारीरिक is बंधन over by है then. वो तब तक If you खत्म हो remember जाता some है। video I've spoken way आपको back, याद होगा कई साल पहले Oh. मैंने एक वीडियो में ये बात it कही got थी, a और rain of abuse. इस वजह से मुझ पर गालियों की बरसात भी हुई But थी। today, लेकिन आज various studies are कई clearly स्टडीज showing ये this is बात what साफ साफ happens. बता रही हैं कि ऐसा ही And they're होता also है। saying it fades और away वो as ये you भी become कह an रहे हैं कि जब आप एक But you वयस्क fix the बनते हैं तो time ये बंधन for a लगभग मिट female जाता है। child, लेकिन it हमने is इसका 18. सही For समय a भी male बताया child, है। it's 21. एक बच्ची के लिए This ये is 18 why साल की उम्र पर when होता people है, come and एक say, लड़के के "Sadhguru, लिए 21 की उम्र can पर you होता bless my है। child?" जब लोग आके I मुझसे ask, कहते हैं "How कि old?" सदगुरु क्या आप मेरे बच्चे को आशीर्वाद दे सकते हैं, If मैं they पूछता हूँ say उसकी they're उम्र 18, क्या है। 20, अगर वो कहते हैं कि I shall let 18-20 them साल come का, for the तो मैं blessing. कहता हूँ कि वो If आशीर्वाद they're लेने के लिए 10, खुद 12, आएं। we'll bless them. अगर वो 10-12 साल के हैं तो Because हम आपके माध्यम से उनको this is the way आशीर्वाद दे life सकते is हैं, made. क्योंकि जीवन इसी तरीके से बना है। This is not something that you cook up in your ये head. कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपने अपने So- मन में गढ़ा है। तो In a way, एक तरह से देखा जाए तो physiologically, do not misunderstand. शारीरिक तौर पर There are various other aspects to life. जीवन के कई दूसरे Physiologically, पहलू भी हैं। you are a parasitic life till you come to a शारीरिक स्तर पर आप एक and another parasite is परजीवी just waiting जीवन for you है, maybe. और एक और परजीवी भी शायद So आपके अंदर physiologically, this is इंतजार how कर it's रहा है। made. Nothing wrong when I use the word parasite. It's not that it's something negative. जब मैं But this कहता हूँ is the way life परजीवी, is. तो ये You कोई can't separate from this, बुरा from शब्द that. नहीं है। What you think जीवन is this ऐसा is ही that, है। what you think is that is this. But we make our choices. लेकिन Which हम one अपने we खुद like, के which चुनाव one we करते don't हैं। like, which one हमें क्या पसंद है, is क्या ours, पसंद which नहीं one is है, not ours. क्या हमारा नहीं We है, make क्या these हमारा है। choices as we go by, depending upon variety of influences on our अपने life. चुनाव करते हैं हमारे जीवन पे मौजूद कई सारे So, उसके आधार पर, of course, beyond that there are genetics. और उसके ऊपर जेनेटिक्स भी है जो आपके पूरे जीवन चलता रहता है। Which fades away as you become an adult. ये कोशिका का कनेक्ट है जो समय के साथ साथ बीतता जाता है। इसका जो जेनेटिक हिस्सा है वो आखिरी जीव पल तक आपके साथ रहता है। You are just extension दूसरे शब्दों में and generations आप of people. लोगों की कई पीढ़ियों का बस एक एक्सटेंशन है, Real sense of individual existence. और वास्तव में एक अलग अस्तित्व का कोई भाव नहीं। हालांकि आप प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। जब भी आप एक अलग अस्तित्व बनने की कोशिश करते हैं, कई रूपों में आप दुख पाते हैं। अगर ऐसा आप दुख नहीं पाते तो आपके आसपास के लोग ये तय करेंगे कि आप दुख पाएं, है ना? लोग ऐसा करते हैं ना? So this goes into various ways that life wants to. When I say life, I'm talking about human. तो ये कई रूपों में आगे जाता है। तो जीवन, मैं इंसानी जीवन की बात कर रहा हूँ। जीवन एक झुंड में जीने की कोशिश करता है, I sit in level लेकिन कहीं ना कहीं गहराई में that it एक बुद्धि विकसित हुई है जो एक जो एक इंडिविजुअल बनना चाहती है। if you examine जो आप कहते हैं, सोचते हैं, parentage, वो maybe sibling, किसी और से हासिल की गई है, चाहे माता पिता, भाई बहन, एजुकेशन, काफ़ी सारी चीज़ें। there is no sense of real individual. तो जब आप एक इंडिविजुअल बनने की कोशिश करते हैं तो आप कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जो अभी तक किसी और ने नहीं किया है। तो आप अपने बालों पे गुलाबी रंग लगा देते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको यूं देखना पड़ेगा, क्योंकि
चिड़िया के गुण आपके अंदर घुस जाते हैं। here to comment about somebody's hairstyle. मैं किसी की हेयर स्टाइल पे कमेंट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे आपको एक इंडिविजुअल होने का एहसास लगे। इसे काटो, उसे काटो, यहाँ छेद करो, वहाँ छेद करो, आप जो चाहे वो करें। कुछ लोग अपने शरीर के साथ ऐसा करते हैं, कुछ लोग अपने मन के साथ ऐसा करते हैं, कुछ अपने बर्ताव में बदलाव लाते हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें। Futile efforts. लेकिन ये सारी मूर्खतापूर्ण प्रयास हैं एक इंडिविजुअल बनने के। Individual अगर आपको एक इंडिविजुअल बनना है, for individual. इंडिविजुअल शब्द का मूल शब्द होता है कि अब आपको और डिवाइड नहीं किया जा सकता, यानी कि अब आपको और बांटा नहीं जा सकता। If you take a scalpel and see, I can अभी your mother, अगर हम एक चाकू लेके आपको काटना शुरू करें तो हम आपके माता पिता, पति पत्नी, टीचर, इन सब को अलग कर सकते हैं। वहाँ बहुत सारे लोग हैं आपके अंदर, ये एक भीड़ है, हाँ या ना? अगर आप एक भीड़ ना हो तो आज वो आपको वापस घर में नहीं आने देंगे। आप बहुत ज्यादा इंडिविजुअल हो गए हैं। इसीलिए योगी पर्वतों में चले जाते हैं, क्योंकि too much of individual. वो बहुत ज्यादा इंडिविजुअल बनना चाहते हैं। Individual. इंडिविजुअल होने का मतलब ये नहीं है कि आप हर किसी से अलग होकर इंडिविजुअल बनते हैं, क्योंकि अगर आपको अलग खड़े होना है तो भी आपको एक आधार की जरूरत होगी। जब आप पूरी तरह से समावेशी बन जाते हैं, केवल तभी आप इंडिविजुअल बनते हैं, क्योंकि अब इसे और बांटा नहीं जा सकता। अब दो नहीं बचे, सिर्फ एक ही रहा। जब मैं कहता हूं कि सिर्फ एक ही रहा, इसका मतलब है In every कि हर चीज में सिर्फ आप ही आप हैं। the most egoistic, ये जीवन जीने का सबसे ज्यादा अहंकार भरा तरीका है, because क्योंकि हर चीज में आप सिर्फ खुद को ही देखते हैं। कोई समस्या नहीं, पुरुष, महिला, बच्चा, कुत्ता, जानवर, चाहे जो भी हो, आप उसमें केवल खुद को ही देखते हैं। ये बहुत ज्यादा अहंकार भरा हुआ या ना? आप हाँ कह रहे हैं, ठीक है। एक होने या स्वयं होने के इस एहसास के बिना कहीं ना कहीं, जाने में या अनजाने में, ये आपके साथ खेलता है। तो इसलिए आपको दिखावा करना पड़ता है कि आपको बहुत सारी चीजें पता हैं। आपको बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा करना होता है। हर दिन आपको टिकटॉक में होगा ये जानने के लिए कि दुनिया में सबसे लेटेस्ट टिकटॉक क्या हो रहा है। हेलो, आपको ये सब पता होना चाहिए, वरना अपने दोस्तों के बीच, परिवार वालों के बीच आप कोई नहीं होंगे। अगर आप लगातार इंस्टाग्राम, टिकटॉक, इन चीज़ों को ना देख रहे हो, अगर आप अपडेट ना हो, अप टू डेट ना हो, up to date with all, हर तरह की चीज़ों के साथ अप टू डेट, दुनिया की न्यूज़ के साथ नहीं, हर तरह की चीज़ों के साथ, because वरना can't be part of the crowd. आप उस भीड़ का एक हिस्सा नहीं हो पाएंगे, आप बाहर रह जाएंगे। Come here. आपको देखना चाहिए, लोग यहाँ आते हैं, आप उनसे चुप रहने के लिए कहें, कितना स्ट्रगल होता है। Without looking at the phone, सदगुरु फोन को देखे बिना फोन का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेरा फोन साइलेंट मोड में है, क्या मैं उसका यूज कर सकता हूँ? क्योंकि because आप you want to be a झुंड का एक हिस्सा बनना चाहते हैं, भीड़ का एक हिस्सा बनना चाहते हैं, वरना आप खोया खोया महसूस करेंगे। लेकिन साथ ही आप एक इंडिविजुअल बनना चाहते हैं, वरना किसी न किसी तरह से आप बिल्कुल मूल्यहीन महसूस करेंगे। तो ये एक इंसान के भीतर का संघर्ष है। ज्यादातर लोग इसके प्रति जागरूक नहीं हैं, लेकिन परिवार में, ऑफिस में, सड़क में ये हो रहा है। आप उसका एक हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन उससे परे होना चाहते हैं। अब इसके लिए आपको कई सारी चीजें करनी होंगी, केवल एक या दो चीजें नहीं। जीवन का पूरा सर्कस बस यही है। आप भीड़ में होना चाहते हैं, लेकिन साथ ही आप भीड़ से ऊपर भी होना चाहते हैं। देखिए आप कितनी सारी चीजें कर रहे हैं। जरा देखिए कि आप इस एक उद्देश्य के लिए कितनी सारी चीजें कर रहे हैं। you can call it. तो आप इसे जो चाहे वो कह सकते हैं, क्योंकि I have not attached any stigma to it. मुझे किसी शब्द से कोई दिक्कत नहीं है। It's a kind of a parasitic. हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का परजीवी वाला जीवन है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैं इसे एक बुरे तरीके से नहीं कह रहा कि आप एक परजीवी हैं। Try to grow up, हर कोई कहीं ना कहीं उस तरह से जीता है। become financially independent. हो सकता है कि आप आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट हो जाएं। That's about it for most people. बस They became ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं तो अब वो एक परजीवी जीवन नहीं रहे। नहीं, हर तरीके से जीवन इसी तरह से बनाया है। उससे परे जाने में
बहुत प्रयास लगता है। When I say it takes a long, जब मैं कहता हूं कि इसमें बहुत प्रयास लगता है, क्या कड़ी मेहनत लगती है? नहीं नहीं, इसे बहुत ध्यान से देखना होगा। हर चीज को देखना एक ऐसी तीव्रता के साथ जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर धीरे धीरे हर वो चीज जो इसे ढकती है वो जल जाती है और फिर आप चीजों को वैसे देख पाते हैं जैसी वो है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर चीज को जानते हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक अमेरिकन टूरिस्ट ग्रीस गया। वहां टूरिस्ट गाइड उसे एक बड़े से गड्ढे के पास लेके गया जो कि ग्रीस में है। अमेरिकन टूरिस्ट ने उस गड्ढे को देखा और कहा, हे भगवान, ये तो नरक जैसा लगता है। टूरिस्ट गाइड ने कहा, तुम अमेरिकन लोग हर जगह जाके आ चुके हो, आप जरूरी नहीं कि आपको हर चीज पता हो। बात केवल इतनी है, if you understand, अगर आप ये समझें कि आप जिस तरह से अभी जीवन को जानते हैं वो हर चीज नहीं है, there is a maya attached to it. उसमें एक माया जुड़ी हुई है, There's a certain illusory aspect. उसमें एक भ्रम का If you पहलू है। अगर आप इसे देखते हैं और सारी माया को पिघला देते हैं, उदाहरण के लिए right now what your eyes see, अभी आपकी आंखें जो देख रही हैं it's a different things in वो different ways. अलग अलग चीजों को, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीकों से देखती है, एक ही तरह से नहीं देखती। तो अगर आप देखते हैं Showing you that way, कि आंखें आपको वैसे नहीं दिखा रही जैसी वास्तविकता है, of certain things. ये आपका मन है जो कुछ चीजें बना रहा है। अगर आप बस इतना समझ लें, अरे मुझे ये आदमी पसंद है, ये पसंद नहीं है, इस आदमी से नफरत है, It's all because of what's happening in my mind. ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मेरे मन में ये हो रहा है। Hello? वास्तव में वो लोग वैसे नहीं हैं। हेलो? No, Sadhguru. नहीं सदगुरु, वो लोग वैसे ही हैं। It's my mind making. मेरा मन ये सारी चीजें कर रहा है। अगर आप बस इतना देखना शुरू कर दें I तो फिर look at somebody and suddenly मैं किसी व्यक्ति को देखूं और अचानक बिजली गिर जाती है, पहली नजर का प्यार हो जाता है और फिर मुझे पता चलता है कि ये मैंने किया है। मैं किसी को देखता हूं, मुझे उनसे नफरत होती है और मुझे पता है कि ये मैं कर रहा हूं। इस तरह से माया को निकाल दीजिए। ये मत सोचिए कि ये सच है। नहीं, ये सच नहीं है, आप इसे बना रहे हैं। ये आपका ड्रामा है जो लगातार चल रहा है और बेशक इस ड्रामे का अच्छे से निर्देशन भी नहीं हुआ है। so if you start तो अगर आप इस तरह से अज्ञान की परतों को निकालना शुरू कर देते हैं, अज्ञान और भ्रम दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। माया में होने के लिए, माया में होना और मूर्ख होना दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। अगर आप इस भ्रम से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं तो आप एक मूर्ख बन जाएंगे। हेलो? slowly you're धीरे धीरे destroyed as एक जीवन के रूप में आपका सर्वनाश हो जाएगा। जब मैं कहता हूं कि एक जीवन के रूप में आपका सर्वनाश हो जाएगा, क्या मैं मर जाऊंगा? नहीं, वो तो एक सौभाग्य होगा। yes, हाँ, because क्योंकि life is, see, देखिए, life is the punishment, not death. जीवन सजा है, मृत्यु सजा नहीं है। हेलो? When you're alive, जब आप जिंदा हैं वो आपको मृत्यु दंड देते हैं, वो एक सजा है। लेकिन एक बार आप मर गए, no punishment. फिर कोई सजा नहीं। अब कोई आपको सजा नहीं दे सकता। निश्चित रूप से धार्मिक लोग आपसे कहेंगे कि वहां पे भी हम आपको आके सजा देंगे। It's all right. कोई बात नहीं, You have to come there. क्योंकि उसके लिए उनको भी वहां आना होगा, तो कोई बात नहीं। So it's life which can, तो सिर्फ जीवन ही आपको कई रूपों में सजा दे सकता है। what is punishment is, like I've told you, सजा ये है कि मैंने आपको ये बात हजारों बात कही है। I can see. अगर आप बस पीछे पलट के देखें, जब आप एक बच्चे थे, You didn't need music. आपको म्यूजिक की जरूरत नहीं होती थी। हेलो? आप बस चल रहे हैं, वो अपने आप में म्यूजिक होता था। Didn't it happen when you were walking? You क्या ऐसा नहीं हुआ? आप जब चलते थे आप उछलते कूदते रहते थे, लेकिन अब This is punishment. ये सजा है, This is destruction. ये जीवन का विनाश है। धीरे धीरे जीवन का अनुभव
अगर बहुत ज्यादा दर्द भरा नहीं तो कम से कम बोझिल बन गया है। बोझ एक सजा है ना? अगर आप किसी को सजा देना चाहते हैं, उनके ऊपर 25 किलो का बोझ डाल दीजिए और कहिए बस मेरे पीछे चलो। ये सजा हुई या नहीं? तो जीवन बोझिल इसलिए बन जाता है क्योंकि आप इसे वैसे नहीं देखते जैसा वो है। अगर जीवन को विस्फोटित होना है लाखों गुना आप बच्चे के रूप में जैसे जीवन का अनुभव करते थे, उससे अगर जीवन को विस्फोटित होकर लाखों गुना होना है, अगर अपने भीतर आपको ऐसा होना है, तो आपको सारे भ्रम को हटाना होगा, क्योंकि भ्रम और अज्ञान दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, वो एक ही चीज हैं। अज्ञान या भ्रम, अज्ञान आपके बोध के भ्रम भरे प्रकृति का एक नतीजा है। तो सद्गुरु मुझे क्या करना होगा? क्या कोई गोली है जिसे मैं खा सकता हूं? मैं कह रहा हूं कि हम कुछ समय पहले, 2-3 दशक पहले, लोग मुझसे पूछते कि सद्गुरु क्या कोई गोपनीय मंत्र है? अब लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सद्गुरु क्या कोई ऐसी टैबलेट है? कुछ दिन पहले मैं सैन फ्रांसिस्को में था, वहां पे कई सारे लोगों ने कोशिश की है। हे भगवान, ये एक ट्रेजेडी है कि लोग, इंसान खुद के साथ क्या कर सकते हैं। बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। शहर के बीच में, कहीं किसी झुग्गी झोपड़ी में नहीं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये सभी ज्ञानोदय की चाह करने वाले लोग हैं, लेकिन आलसी हैं, उसके लिए कुछ भी नहीं करना चाहते। उन्हें बस एक गोली चाहिए। जब हमने एक्सटेसी ऑफ एनलाइटनमेंट प्रोग्राम की घोषणा की, कई सारे लोग, अच्छा सद्गुरु? तो एक सरल सी चीज, सबसे सरल चीज आप ये कर सकते हैं, शुरू में बस स्थिर बन जाएं, निश्चल। शुरू में शारीरिक स्तर पर, फिर धीरे धीरे हर स्तर पर। क्योंकि सारा भ्रम, सारी माया इसलिए हो रही है, ये हो रही है आपके भीतर हो रही हलचल की वजह से। शरीर के स्तर पर, केमिकल्स के स्तर पर, मानसिक स्तर पर, ऊर्जा के स्तर पर कंपन हो रहा है। अगर आप बस बिल्कुल निश्चल हो जाएं, शायद इसमें थोड़ा समय लगे, शारीरिक रूप से निश्चल होने में ही आपको कोशिश करके देखना चाहिए। आप में से जो लोग शून्य मेडिटेशन कर रहे हैं, आप ऐसे बैठते हैं तो हर जगह मच्छर आपको काटेंगे। निश्चित रूप से उनका कोई अस्तित्व नहीं है, मगर वो काटते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया हम इसे एक बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा बना सकते हैं, जैसे कि योग विज्ञान है। अनंत अलग अलग पद्धतियां कि कैसे आप अपनी छोटी उंगली से काम कर सकते हैं, हर चीज पर काम कर सकते हैं ताकि आप उस दिशा में आगे बढ़ें। इसका एक पूरा विज्ञान है। विज्ञान और प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण हैं। जब कोई किसी तरह की जादू की छड़ी ना हो, तो आपको पूरी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन आपको चीजें वैसे नहीं करनी चाहिए। जब आपके आसपास एक गुरु मौजूद हो और जब आपके पास एक सद्गुरु हो, आपको बस अपनी तीव्रता पर काम करना चाहिए, बाकी चीजें कर दी जाएंगी। जब मैं कहता हूं तीव्रता, जीवन की तीव्रता तब आती है जब आपको खुद को बहुत ज्यादा फैलाते नहीं हैं। आप बहुत ज्यादा फैले हुए हैं, अब किसी के अंदर पर्याप्त ऊर्जा नहीं है शुरू में उसे करने के लिए। शायद किसी दिन हो सकता है कि आप इस धरती पर चल रहे हर गॉसिप में इन्वॉल्व रहें, लेकिन फिर भी बहुत इंटेंस रहें। लेकिन अभी आप ऐसे नहीं हैं। एक बार ऐसा हुआ नेबरहुड में, मैं शहर का नाम नहीं कहूंगा, ठीक है? तो पत्नी घर आई
और पति अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। ये आदमी हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, उनको न्यूज़ में इतना इंटरेस्ट होता है। तो पत्नी अपनी खुद की न्यूज़ लेकर आई। तुमको पता है क्या हो रहा है? ये ब्रॉन्सन्स हमारे जो पड़ोसी हैं, पूरी कॉलोनी उनके बारे में बात कर रही है, और कुछ लोग उसके पक्ष में हैं, कुछ लोग उसकी पत्नी के पक्ष में हैं। हर कोई इसमें जुड़ा हुआ है। वो कुछ कुछ कहते रहे। फिर पति ने न्यूज़पेपर नीचे कहा और कहा, हो सकता है कि कुछ ऐसे अजीब लोग भी हों मेरे जैसे जो अपने खुद के काम में लगे हुए हैं। तो ज्ञानोदय का मतलब है कि आप उससे शुरू करें। सबसे पहली बात है कि आप खुद पर ध्यान दें और आप देखें कि आपका बिजनेस क्या है, क्योंकि आपका ज्यादातर बिजनेस भीड़ का है। धीरे धीरे इस जीवन का क्या उद्देश्य है, ये जीवन क्या चाहता है। अगर आप समाज का एक हिस्सा हैं, आप एक कार खरीदना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, किसी और से बेहतर कपड़े खरीदने चाहते हैं, ये लगातार चलते रहता है। लेकिन अगर ये जीवन बस यूं ही यहाँ है, तो इसका क्या उद्देश्य है, इसका क्या काम है? आप उस पर गौर करना शुरू कीजिए। ये केवल तभी होगा जब आप अपने अंदर थोड़ी निश्चलता लाएं। जब आप लगे रहते हैं, आप इन चीजों पे गौर नहीं करते, क्योंकि जब आप बिजी रहते हैं तो हर भ्रम 100% सच लगता है, बिल्कुल असली लगता है। तो थोड़ा समय बाहर निकालना। आपको क्या लगता है हम ये सारी चीजें क्यों बना रहे हैं? आपको लगता है कि मैं यहाँ 200 साल जीने वाला हूँ? ये 220,000 एकड़ का आश्रम बनाने के लिए, ये आपके लिए है, ताकि आप इसका इस्तेमाल करें। एक ऐसी जगह पाना जहां जरूरी मदद मौजूद हो, ऊर्जा के स्तर पर मदद, और साथ ही सामाजिक सहयोग भी, जहां हर कोई आपको अकेला छोड़ सके जब आप खुद पे काम करना चाहें, ताकि आप धीरे धीरे खुद पे काम करें। मुझे ये सब क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर आप जो जीवन है, अगर आप उसकी संभावना और विशालता को नहीं पहचानते, आप बस एक शरीर की तरह जिए, खाना, सोना, बाथरूम जाना, बच्चे पैदा करना, मर जाना। उन चीजों में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन ये चीजें बस साइड में होनी चाहिए। वो आपके जीवन का मुख्य हिस्सा नहीं बननी चाहिए। और वो चीजें आपके जीवन का मुख्य हिस्सा तब थीं जब आप विकास के स्तर पर एक खास जगह पर थे, लेकिन अब आप उस स्तर पे पहुंच गए हैं जब आपके अंदर जरूरी जागरूकता है और बुद्धि है उन चीजों से परे देखने की। अगर आप वो नहीं करते तो कुछ भी खोया नहीं है, सिर्फ जीवन खोया है। मुझे लगा कि आपके पास सिर्फ वही एक चीज है, लेकिन आपके पास शायद कोई दूसरी चीज हो जो मुझे नहीं पता। अगर आपके पास सिर्फ वही एक चीज है तो आपको उसकी देखभाल करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास उससे बड़ी कोई चीज है, तो आपको ये समझना होगा कि अभी आप जिंदा नहीं हैं, आप जीवन नहीं हैं, आप बस एक बाजार हैं। आपके पास खरीदने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बेचने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अपने इस्तेमाल के लिए हम कई चीजें लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो चीजें ना तो हमें बेहतर बना सकती हैं, ना बेकार बना सकते हैं। अगर मेरे पास कोई चीज है तो उससे मैं बेहतर नहीं बनता। अगर मेरे पास कोई चीज नहीं है तो मैं कमतर नहीं बनता। अगर मुझे उस चीज की जरूरत है तो मेरे पास वो मौजूद है। तो सवाल ये नहीं है कि मेरे पास कोई व्यक्ति या कोई चीज होने चाहिए या नहीं। सवाल ये है कि क्या वो चीज या व्यक्ति आपके अस्तित्व की प्रकृति तय कर रहा है। यही सवाल है। अगर इस सवाल को सही तरीके से संभाला जाता है, फिर ज्ञानोदय केवल तीव्रता का सवाल है। अगर आप तीव्रता बरकरार रखते हैं, अगर आप तीव्रता के एक खास स्तर पर पहुंचते हैं, तो हम आपके लिए अंडा फोड़ देंगे। वो बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन जब वो तीव्र नहीं होता, अगर आप उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो बर्बाद चला जाएगा।
that I'm here once again. अब जबकि मैं एक बार फिर यहाँ मौजूद हूँ, Give me the. मुझे वो विशेषाधिकार दीजिए कि मैं सबसे ज्यादा अंडे तोड़ सकूं। You must crack some आपको कभी अंडे से बाहर निकलना चाहिए। हेलो, egg forever. आप हमेशा के लिए अंडे के अंदर नहीं रह सकते, आपको बाहर निकलना चाहिए। केवल तभी जीवन घटित होता है। Happening in terms of जीवन गुजर बसर चलाने की प्रक्रिया में, जिंदा रहने की प्रक्रियाओं में जो होता है, वो वास्तव में जीवन के लिए बस एक तैयारी है। अगर आप अपनी गुजर बसर अच्छे से संभाल लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप उससे परे देखेंगे। लेकिन ज्यादातर लोगों को लगता है कि परे जाने का मतलब है कि आप उनके पास अभी जो है वही ज्यादा मात्रा में होना चाहिए। अगर उनके पास इतना पैसा है तो और पैसा चाहिए, मिलियन हो तो बिलियन चाहिए, बिलियन हो तो वो ट्रिलियन के बारे में भी सोच रहे हैं। this is not something different. ये कुछ अलग नहीं हुआ, This is ये बस lack of imagination. कल्पना शक्ति की कमी है। But money makes क्योंकि difference in my life. इतने पैसे से मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन आया, अब मुझे लगता है कि अगर मेरे पास पैसों का पहाड़ होगा तो बहुत परिवर्तन आएगा। You must do one नहीं, आपको एक चीज करनी चाहिए। tomorrow when you go to work. You must. कल जब आप ऑफिस जाते हैं आपको कुछ काम करना होगा। I'm sure many मेरे ख्याल से आपके पास of us have कई जोड़ी कपड़े होंगे, हम सबके पास होते हैं। clothes. One and top आप एक के ऊपर एक 3 जोड़ी कपड़े, 3 जोड़ी जूते, wearing a hat. 3 टोपियां पहन के जाइए और फिर काम के लिए जाइए। Yeah, because if you wear one क्योंकि अगर आप एक बार में एक जोड़ी पहनते हैं, you have, when will you ever get to wear it? आपके पास जितने कपड़े हैं आप कब उन्हें पहन पाएंगे? Three. 3 Just three only. Okay. 3 जोड़ी कपड़े पहन के जाइए। Three, क्योंकि ईशा में हम हर चीज 3 बार करते हैं, है ना? Three pairs of clothes. 3 जोड़ी कपड़े, 3 जोड़ी जूते, 3 जोड़ी हर चीज आप पहन के जाइए। In the office there. ऑफिस वाले लोग वो आपको देखेंगे Whatever the और आपने अपने बारे में जो भी, उन्होंने आपके बारे में जो भी भ्रम बनाए थे वो बस चले जाएंगे। these things being on a hanger forever, is it not better? You ये चीजें हमेशा हैंगर में लटकी रहते हैं, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि उसके बजाय आप उसे पहन लें? हेलो, so I want you to तो मैं चाहता हूं कि आप समझें कि मानसिक रूप से यही हो रहा है। not three. 3 नहीं, आप 300 एक साथ पहन रखा है आपने। Because of that, उस वजह से no matter what is happening, चाहे जो भी हो जाए, सिर्फ उलझन ही उलझन होती रहती, केवल बोझिल एहसास होता है। आप में से ज्यादातर लोगों के लिए आपने जिन जिन चीजों की चाहत की थी वो सब और उससे ज्यादा भी हुआ है, लेकिन आप फिर भी बस यूं ही यहाँ नहीं बैठ सकते। and the beauty, यहाँ बस यूं ही बैठ पाने का आनंद और सुंदरता, without desiring बिना किसी चीज की इच्छा किए, anything for anything. बिना किसी की चीज की चाहत के, बिना गुस्से के, बिना घबराहट के, बिना यहाँ तक कि प्यार के, बस यूं ही। ये बहुत महत्वपूर्ण है। This is what it means to say human. जब हम कहते हैं ह्यूमन बीइंग तो इसका यही अर्थ होता है Second part of your आपको इसके अपने जीवन के दूसरे हिस्से को कमाना होगा, वरना आप एक ह्यूमन क्रीचर बन जाएंगे। is all about survival. अगर आपका पूरा जीवन रोजी रोटी कमाने और गुजर बसर चलाने के बारे में है तो ये एक ह्यूमन क्रीचर हुआ, है ना? अगर आप एक ह्यूमन बीइंग बनना चाहते हैं, अगर आप यहाँ बैठे तो आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। Physiologically, शारीरिक रूप से हम एक परजीवी जीवन रहे हैं, लेकिन एक बीइंग के रूप में, एक जीव के रूप में हम किसी भी दूसरी चीज का सहारा नहीं ले रहे। अगर आप यहाँ बैठते हैं तो बस यूं ही बैठते हैं पूरी तरह से। क्या मैं आपको एक छोटी कविता के साथ यातना दे सकता हूं? it's called इसका शीर्षक है निश्चलता। the movement जीवन की गतिशीलता में, of body जो कि शरीर, मन और ऊर्जा में होती है, हम सभी एक अलग इकाई बन जाते हैं जिसका एक अलग अस्तित्व होता है। all life, not just human. केवल मानव ही नहीं बल्कि हर जीवन एक अलग जीवन होने का एहसास करता है शिव गतिशीलता में। मैं फिर से पढ़ता हूं, जीवन की गतिशीलता में
जो कि शरीर, मन और ऊर्जा में होती है, हम सभी एक अलग इकाई बन जाते हैं जिसका एक अलग अस्तित्व होता है। केवल मानव ही नहीं बल्कि हर जीवन एक अलग जीवन होने का एहसास करता है, सिर्फ गतिशीलता में। लेकिन निश्चलता में एक रूपता होती है। लेकिन निश्चलता में एक रूपता होती है। निश्चलता ही अंतरतम है। गतिशीलता सिर्फ सतह है। सतह की आनंद भरी अभिव्यक्ति आनंद भरी सिर्फ तभी होती है जब वो अंतरतम जीवन से गहराई से जुड़ी हो। क्या हम सिर्फ मरकर ही निश्चल होंगे, या हम अंतरतम जीवन की निश्चलता की सुंदरता को जीते जी जानेंगे? तो मुझे पता है कि आप में से कुछ, आप में से काफी लोग नियमित रूप से अपने अभ्यास कर रहे हैं। दूसरे लोग हैं जो केवल वीकेंड्स में अपने अभ्यास करते हैं, या शायद केवल वीकेंड्स में आप साधना नहीं करते। कुछ लोग हैं जो 5 दिन साधना करते हैं और वीकेंड्स में नहीं करते। कुछ लोग हैं जो सिर्फ वीकेंड्स में करते हैं। कुछ लोग निश्चित रूप से ग्रहों के साथ ज्यादा अलाइंड हैं और वो अपनी साधना सिर्फ पूर्णिमा और अमावस्या के दिन करते हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने सिर्फ 1 जनवरी के दिन कसम खाई और सिर्फ उसी दिन साधना की। कोई बात नहीं, ये सारे अभ्यास, चाहे योग के रूप में आप जो भी अभ्यास कर रहे हो, एक पहलू है आपके अंदर स्थिरता लाने का, निश्चलता लाने का। अगर आप यहाँ बैठते हैं तो बस यहाँ बैठना अपने आप में काफी है। कुछ और होने की जरूरत नहीं है। यहाँ बैठना पर्याप्त है, क्योंकि जब तक इच्छाएं आपको दौड़ा रही हैं, आपको ये समझना होगा, इच्छा आपको आपकी तकदीर की ओर लेकर नहीं जाती। इच्छा एक तरीका है खुद को बंधनों में बांधने का। अगर आप जागरूक हैं और आप अपनी इच्छा को एक योयो की तरह बाहर फेंकते हैं, उसके साथ खेलते हैं और छोड़ देते हैं, तो कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर आपकी इच्छा आपको दौड़ाती है, तो ये आपको आपकी तकदीर की ओर नहीं दौड़ा रही, बल्कि एक तबाही की ओर दौड़ा रही है। जब मैं कह रहा हूं तबाही, क्या कोई बहुत बुरी चीज होगी? अरे, इससे बड़ी तबाही और क्या हो सकती है कि आप अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं जान पाए, जीवन की प्रकृति को नहीं जान पाए। जीवन में सबसे बड़ी तबाही यह है कि अपने जीवन की मूल प्रकृति का स्वाद चखे बिना आप चले गए। आप सभी को पता है, आप सभी जाने वाले हैं। हाँ, तो जीवन का स्वाद चखे बिना, बस छिलके को चखते हुए ही आप चले गए। मेरी राय में ये एक बहुत बड़ी तबाही है। आपको लगता है कि तबाही आने आपके घर में आग लग जानी चाहिए, आपकी कार का एक्सीडेंट हो जाना चाहिए। नहीं, आपके साथ कुछ भी नहीं हुआ, ये तबाही है। हेलो, जो जीवन है वो आपके साथ नहीं हुआ, केवल ये एक तबाही है। तो इच्छा वो चीज है जो आपको उस दिशा में दौड़ाती है, क्योंकि इच्छा ध्यान भटकाती है, यह आपको बिजी रखती है। आप एक इच्छा फेंकते हैं, मुझे घर बनाना है, वो आपको अगले 5 साल तक बिजी रखेगी। आपको घर मिल गया, अब मुझे लोन चुकाना होगा, फिर आप 35 साल उसमें बिजी रहेंगे। मैं शादी करना चाहता हूं, इसने 2 या 1 साल आपको बिजी रखा, आपने शादी कर ली। फिर मैं शादी के बारे में कोई निगेटिव बात नहीं कह रहा हूं, बात यह है कि आप इसे कैसे थामते हैं। फिर आप एक हाउस होल्डर बन जाते हैं। अरे, आप हाउस को होल्ड क्यों कर रहे हैं? अगर आप अपने पति या पत्नी को होल्ड कर रहे हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप अपने घर को होल्ड कर रहे हैं, आप घर में रहिए, क्योंकि इंसानी शरीर ऐसा बना है, इसे थोड़ी सुरक्षा की जरूरत पड़ती है, थोड़ा टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ता है। आप बस यहाँ खुले में नहीं सो सकते, आपको एक इमारत की जरूरत है।
लेकिन आप एक हाउस होल्डर क्यों हैं? You know, in the office there are people. आपको पता है घर में कुछ लोग हैं, ऑफिस में You're a household. पेपर होल्डर होते हैं, फाइल होल्डर होते हैं, आप एक हाउस होल्डर हैं? नहीं, वो बहुत बुरी चीज है। To anybody that you are a household. ये सबसे बड़ी तबाही है जो एक इंसान के साथ हो सकती है कि आप एक हाउस होल्डर हैं। आप घर में रह रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप एक हाउस होल्डर हैं, वो बहुत बुरी चीज हुई। तो इस तरह से इच्छा आपको एक तबाही की ओर लेकर जाती है, क्योंकि ये आपका ध्यान भटका देती है उस चीज से जो वास्तव में जीवन में मायने रखता है। ये आपको सतह में रखती है, लेकिन कभी आपको फल को चबा के खाने नहीं देती। हर समय आप बस छिलके को ही चाटते रहते हैं, और जब तक आप फल को खाते नहीं, ये इच्छा चलती ही रहेगी। आपने अमेरिका में देखा होगा, कुत्तों की रेस होती है। सामने एक बहुत बड़ी, सामने एक हड्डी लटकी रहती है और कुत्ता दौड़ता रहता है। अगर हड्डी मुंह में आ गई तो फिर कुत्ता दौड़ेगा नहीं। तो इच्छा ऐसी ही होती है हर समय। क्या आपने देखा है कई सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, जैसे ही वो पूरी होती है अब वो किसी काम की नहीं रहती, हाँ या ना? जब वो पूरी नहीं हुई, केवल तभी वो बहुत शक्तिशाली होती है। जैसे ही वो पूरी हो जाती है वो किसी काम की नहीं रहती। तो अगर आपसे मैं कहता हूं कि डिजायरलेस बन जाएं, कि आपकी कोई इच्छा ही ना हो, तो वो एक नेगेटिव स्टेटमेंट होगा। किसी और ने ऐसा कहा था और उनको हजारों रूपों से उनकी बातों का गलत अर्थ निकाला गया है, तो मैं वो गलती नहीं करूंगा। बस यूं ही बैठें, बस यूं ही। नहीं सद्गुरु, मेरा दिमाग, कोई बात नहीं, मेरा दिमाग सोच रहा है, बहुत सारे विचार आ रहे हैं सद्गुरु। अरे, आपने मुझे कभी ये नहीं बताया है कि सद्गुरु जब मैं ध्यान के लिए बैठता हूं तो मेरा दिल धड़क रहा है, मेरा लिवर काम कर रहा है, मेरी किडनी काम कर रही है। आपने कभी इसकी शिकायत नहीं की? हेलो, आपने कभी ये शिकायत नहीं की कि सद्गुरु जब मैं ध्यान करता हूं मेरा दिल धड़क रहा है, मैं उसे कैसे रोकूं? नहीं, आप केवल अपने दिमाग को रोकना चाहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अपने मन की गतिविधि के साथ आपने बहुत ज्यादा पहचान जोड़ के रखी है। आप लिवर के साथ उतनी पहचान नहीं जोड़ते जब तक कि वो आपको परेशान ना करे, हाँ या ना? आपको ये पता भी नहीं कि आपकी किडनी है कहाँ, जब तक कि वो आपको समस्या नहीं देती। अगर डॉक्टर कहता है कि मैं आपकी किडनी महसूस करना चाहता हूँ, आपको ये भी नहीं पता कि वो है कहाँ। But you're लेकिन आप too अपनी मन की identified गतिविधि के with the साथ activity of आपने the कितनी brain. पहचान जोड़ के रखी है, And this activity और ये runs. गतिविधि You throw a भागती stone है। there, आप run वहाँ up एक to it. पत्थर You throw a फेंकते stone हैं, there, उस run तक up दौड़ to कर it. जाते हैं, फिर It एक is पत्थर this kind of फेंकते game. हैं, फिर आप दौड़ते This जाते हैं। ये इस तरह का खेल। One day एक Shankaran बार ऐसा Pillai हुआ, bought a शंकरन very पिल्लई ने expensive watch. एक बहुत महंगी घड़ी खरीदी। He bought a very, उसने very बहुत expensive ही महंगी watch घड़ी खरीदी and took it to a और वो doctor's उसे एक डॉक्टर office. के ऑफिस में गया And then gifted और वो it to घड़ी the उसने doctor. डॉक्टर को गिफ्ट कर दी। Doctor, this is a डॉक्टर, gift for ये you. आपके लिए गिफ्ट The है। doctor was surprised. Why डॉक्टर such an आश्चर्यचकित expensive रह गए, gift? What for? इतनी महंगी घड़ी किस No, लिए? you इतनी treated महंगी my गिफ्ट इसलिए? uncle, Mr. नहीं, Dobson. आपने मेरे अंकल मिस्टर डॉब्सन का And इलाज I'm किया very, very था grateful और to you. मैं आपका बहुत So आभारी this हूँ, gift. इसलिए मैं आपके लिए गिफ्ट लेके The आया doctor was taken हूँ। aback. डॉक्टर ने But कहा, Mr. लेकिन Dobson मिस्टर died. डॉब्सन की तो मौत Yes, हो गई doctor, थी। that's why. हाँ डॉक्टर, इसीलिए, क्योंकि उनकी पूरी I जायदाद inherited his मुझे whole मिल गई। property. So, तो this is the nature ये of the desire. इच्छा की प्रकृति है। Once you put it out there, you can't जैसे ही आप इसे control बाहर it, it just फेंकते goes हैं, all over. आप You have इसे to कंट्रोल become नहीं कर conscious. सकते। आपको जागरूक If your होना desires होगा। are conscious to अगर आपकी fulfill certain चाहत things for इच्छाएं yourself and people around you, जागरूकता perfectly के साथ fine. हो रही हैं, But तो कुछ चीजें you पूरी must करने know के लिए कोई बात your नहीं, thought, लेकिन आपको your ये पता emotion, होना चाहिए कि your आपका desire, विचार, आपकी everything comes भावनाएं, from you, आपकी इच्छाएं, not the हर other way चीज around. आपके अंदर से You पैदा are हो not रही हैं। shaped because of your thoughts and emotions. You are आपका not shaped निर्माण because आपके of your विचारों और desires भावनाओं की वजह से नहीं हुआ है। and goals that you have set. All these आपका have been निर्माण set by आपकी you. इच्छाओं की वजह से नहीं हुआ है, आपने If इन this सारी much चीजों का comes, निर्माण किया है। you will tend to become still. अगर If ऐसा you become होता है, very still in every way, अगर आप हर तरह से बिल्कुल then निश्चल easy हो to जाएं, crack the egg.
फिर When is the इस hatching? अंडे को Tell me. तोड़ना बहुत आसान होगा। Now, now अंडे then को I'll end अंडा up with कब so many टूटेगा chicks. बताइए? नहीं, फिर तो मेरे पास बहुत सारे चूजे होंगे। I heard there's मैंने सुना a कि pile of questions ढेर that सारे people have सवाल हैं held back for last few जो months. लोगों ने पिछले कुछ So महीनों से please. बचा के रखे हैं, तो बताएं। Namaskaram Sadhguru. नमस्कारम सदगुरु। This is the most ये popular सबसे question पॉपुलर सवाल both है जो online लोगों ने and in ऑनलाइन भी person. पूछा है और इन पर्सन How भी are you पूछा है। doing? How are आप you कैसे feeling? हैं? How have आप you कैसा been? महसूस They कर want रहे to know हैं? everything. आपकी तबीयत कैसी रही है? वो सब कुछ जानना चाहते हैं। What about the popularity of the question? ये सवाल इतना पॉपुलर क्यों है? This is the most ये popular बहुत question, पॉपुलर both क्वेश्चन है जो online सबसे and in ज्यादा person. लोगों ने Oh. पूछा है, They ऑनलाइन want to भी know और यहाँ पे everything भी। about how you've been वो over the जानना last few चाहते हैं months. कि आप पिछले 3 महीनों में कैसे रहे हैं। Result seems to be good. ऐसा लगता है कि नतीजा अच्छा आया है। Well, I made myself like physically it's been painful. शारीरिक स्तर पर बहुत दर्द But हुआ, I made लेकिन myself like this. मैंने that खुद को ऐसा बनाया है nothing really puts me कि down that वास्तव way. में कोई भी चीज मुझे यूं दबाती नहीं है। So all that's happened is तो हुआ बस इतना कि in the last few months, पिछले कुछ महीनों में because of certain things कुछ चीजें that happened, जो हुई, certain things that कुछ I said and चीजें did, जो whatever मैंने at that time. कही या की या उस समय जो कुछ भी मैंने किया, A whole hospital full of people, doctors, nurses, पूरे staff, हॉस्पिटल भर के लोग, everybody have become डॉक्टर, नर्स, huge स्टाफ, followers. सब कोई बहुत बड़े फॉलोअर्स बन गए हैं। And और well, physically it's been tough, of course, शारीरिक रूप से निश्चित रूप से ये but I मुश्किल रहा didn't make है, it tough for myself. लेकिन though. मैंने इसे खुद के लिए मुश्किल नहीं बनाया। There are moments where people thought, कुछ ऐसे the पल doctors रहे, thought they lost me. कम से कम डॉक्टर्स But को here लगा I am. कि मैं मर जाऊंगा, Not easy to kill me. लेकिन मैं यहाँ हूँ। मुझे मारना इतना आसान नहीं है। Well, a few reckless things we did, of course. कुछ बहुत ही खतरनाक blame. चीजें हमने की, निश्चित रूप से किसी और But को we've दोष always नहीं been है, doing this. लेकिन हम हमेशा से ऐसा This करते रहे became हैं। too much of a लेकिन इस public बार spectacle. ये बहुत ज्यादा लोगों की निगाह में आ Always गया। I've been doing such things. मैं throwing हमेशा my से life ऐसी out चीजें there and करता there रहा and हूँ, risking अपने it. पूरे जीवन मैं This खतरों के time, साथ खेलता रहा unfortunately, it became हूँ। इस too बार much of a public दुर्भाग्य से ये spectacle बहुत where, ज्यादा लोगों की निगाहों में आ about गया। everybody knows. लगभग हर किसी को इस बारे में पता is चल गया, embarrassing, of जो course. निश्चित रूप से बहुत शर्मसार And, करने वाला है मेरे लिए। Let me tell you the good part of it. मैं आपको इसका अच्छा हिस्सा बताता हूँ। Probably continuously for शायद 4-5 months. लगातार 4-5 महीनों के लिए I'm eating on पहली time. बार ऐसा हुआ है कि मैं समय पे खा रहा हूँ। It never happened to me since I was जब probably मैं 18-20 18-20 साल का years of था, age. तब से ये मेरे साथ कभी नहीं Then, हुआ। I've been a hungry cat always. मैं हमेशा से, मुझे भूख बहुत लगती है। Because I don't plan my क्योंकि day around the food. मैं अपने दिन का I know a शेड्यूल lot of अपने people, when भोजन they're के इर्द having गिर्द नहीं breakfast, they बनाता। plan their lunch, when मुझे they're पता है having कई lunch, सारे they लोग हैं plan their नाश्ता dinner. करते समय लंच की प्लानिंग करते हैं, But I लंच don't करते समय plan my डिनर की life around प्लानिंग where करते is हैं। food. I'm just मैं अपना doing जीवन इस what I तरह want प्लान to. नहीं करता कि भोजन कब So मिलेगा, sometimes मैं बस food वो करता comes, हूँ जो मुझे sometimes it करना है। doesn't come, तो though कभी भोजन आता है, कभी In नहीं the last आता। few years, people strive to हालांकि make sure पिछले that I कुछ have सालों में something. लोगों ने ये तय किया कि मेरे पास When खाने those के लिए people कुछ were not रहे। there earlier, it did not come. But शुरू के दिनों में जब वो लोग it नहीं never थे तो mattered, ये नहीं but किया, लेकिन I said, मुझे quite इससे nice कभी to कोई eat फर्क on नहीं time. पड़ा। लेकिन मुझे लगा कि समय पे खाना काफी अच्छा Every है, day. हर दिन। it's not happened to me at a ऐसा stretch मेरे like this साथ for a very, very long लंबे time. समय से 40 ऐसा नहीं years हुआ। plus. 40 What- साल से ज्यादा, More than that. मेरे Nearly ख्याल से 50 लगभग years. 50 साल मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। So another thing, दूसरी चीज ये because है of कि certain medication and कुछ stuff, दवाइयों which is वगैरह all की off वजह now, से, जो कि अब सब खत्म हो चुकी हैं,
Well, they made me उन a bit दवाइयों की drowsy. वजह से मुझे थोड़ी नींद आती When थी। I asked some of the experts, जब मैंने कुछ what's the एक्सपर्ट best से thing to do? पूछा कि Now सबसे that अच्छा they क्या open होगा up a करने window के in लिए, my head, उन्होंने I मेरे don't know how much दिमाग of में brain खिड़की they've taken खोली off. है। मुझे पता नहीं कि You should उन्होंने tell me कितना how much भेजा is निकाला gone. है। आपको मुझे बताना चाहिए कि कितना कम हुआ है। So, तो when we asked जब them, हमने उनसे they said, पूछा, Sadhguru, उन्होंने there's कहा, only one सदगुरु केवल एक ही इलाज है, सोइए सोइए और सोइए। तो सुबह मैं उठा, थोड़ा चला, कुछ खाया, सो गया। फिर उठा, थोड़ा चला, कुछ खाया, फिर सो गया। शाम को फिर उठा, कुछ खाया, चला और फिर सो गया। एकदम आदर्श जीवन। एक दो किताबें थी जिन पर काम करना था और मैं उस पर नज़र डाल रहा था, लेकिन उसके अलावा मेरे आसपास कई सारे लोग यहाँ भी और putting their lives to make sure everything happens, right? लोग मुझे पसंद करते हैं जब मैं थोड़ा असहाय होता हूँ। मेरी बेटी भी और हर कोई, नहीं नहीं आपको ऐसे करना चाहिए, आपको अभी सोना होगा। अरे आप कब बॉस बन गए? तो और दूसरी चीज़ें जो फाउंडेशन में हो रही हैं, मैं देख रहा हूं कि मेरे बिना वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हो रही हैं, तो ये अच्छी बात है। और ये थोड़ा सा बेकाबू हो गया था, वरना मैं 17 मार्च को यहाँ होता और मैंने 1 महीना फ्री रखा था ताकि मैं बिना किसी सर्जरी के खुद को ठीक कर सकूं। लेकिन थोड़ा इसमें देरी हो गई, एक के बाद एक कुछ ना कुछ चीज़ें लगी हुई थी और ये थोड़ा बेकाबू हो गया। फिर अंग्रेजी में कहते हैं कि ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, या अगर अंत अच्छा तो सब अच्छा। तो हम यहाँ हैं। मुझे नहीं पता था कि ये इतना पॉपुलर क्वेश्चन है। हम बहुत करीब थे, लगभग उस पार पहुंच गए थे। लेकिन बेशक फाउंडेशन की जहां तक बात है, कई सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं, निश्चित रूप से अगर मैं उस पार चला गया होता तो उसमें रुकावट आई होती। लेकिन जहां तक मेरी बात है और मेरे कार्य के मूल बात की बात है, यहाँ पे भी मैं शिव की गोद में हूँ, वहाँ पे भी मैं शिव की गोद में होता, यहाँ भी मैं वही काम कर रहा हूँ, वहाँ भी मैं वही काम करता। तो उस संदर्भ में कोई अंतर नहीं है। आध्यात्मिक स्तर पर कोई फर्क नहीं होता, न मेरे लिए ना आपके लिए। लेकिन दूसरी चीज़ें, गोल्फ कोर्स, शायद वो, मुझे उसकी चिंता है कि वो शायद उसे ठीक से ना बनाए। नमस्कारम सदगुरु। आप कहाँ हैं? मैं यहाँ हूँ। सदगुरु, आपने हमें ये शानदार जगह दी है। इस सुंदर सी शाम में हजारों लोग हम यहाँ आए हैं और हम खुद को इस शानदार जगह में भिगो रहे हैं। और योगिक सिटी को लेके आपकी जो परिकल्पना है, ये उत्तरी अमेरिका में एक बहुत ही अनोखी संभावना है। क्या आप यहाँ हमारे साथ और ज़्यादा समय बिताएंगे? मेरे पास एक और सवाल है, हम एक का जवाब देते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल क्या है? मैं एक आम इंसान हूँ जिसका परिवार है। आम इंसान से आपका क्या मतलब है? आप कह रही हैं कि मैं आम नहीं हूँ?
आम आदमी क्या होता है? आम बकवास। हाँ सदगुरु, ऐसा ही कुछ। हाँ बताइए। एक आम व्यक्ति के रूप में जिसका परिवार है, मैं कैसे इस योगिक सिटी का इस्तेमाल कर सकती हूँ और हम इसमें कैसे मदद कर सकते हैं? मूल रूप से जब हमने इसकी परिकल्पना की थी, हमने इसकी परिकल्पना सिर्फ आम इंसानों के लिए ही की थी। हम कोई पागल खाना खोलने की नहीं सोच रहे थे उन लोगों के लिए जो थोड़े हिले हुए हैं। हम केवल आम लोगों के बारे में ही सोच रहे थे। मुझे खुशी है कि आप एक आम इंसान हैं। एक आम इंसान होने का विचार आपका अगर ये है कि आपने उधार लेके रखा है बैंक से या इंश्योरेंस कंपनी से, तो मेरा आम आदमी की मेरी धारणा वो नहीं है। अगर आपको लगता है कि आम इंसान होने का मतलब है कि 35 साल का घर का लोन है, 10 साल का कार का लोन है, 15 साल का स्टूडेंट लोन है और 40 साल के बाद भी आप लोन ही पटा रहे हैं, तो आप आम इंसान नहीं हैं। आपको जीवन की कोई समझ नहीं है। आप अपना जीवन इस तरीके से प्लान कर रहे हैं जैसे आप 1000 साल यहाँ रहने वाले हैं। आप बताइए कि आप 1000 साल जीने वाली हैं? नहीं। लेकिन आप अपने जीवन की प्लानिंग ऐसे कर रहे हैं जैसे आप यहाँ 1000 साल जीने वाले हैं। इफेक्टिव लाइफ, मैं कह रहा हूं कि अगर आप बहुत स्वस्थ जीवन जीते हैं तो आपका असरदार जीवन 75-80 साल का होता है। उसके बाद आप रॉकिंग चेयर में बैठे रहेंगे। ये सबसे बड़ा एक्साइटमेंट है जो आपको मिलेगा। तो 80 साल, 20 साल तो यूं ही बीत गए तैयारी में, पढ़ाई लिखाई में करने में, बड़े होने में, वो सब हो गया। तो मूल रूप से लगभग 50 साल ही आप वास्तव में जीते हैं। इन 50 सालों के लिए आपके पास 45 साल का तो लोन है। आप आम इंसान नहीं हैं। आप एक आम इंसान नहीं हैं। आपके दिमाग थोड़ा सा हिला हुआ है। आपको क्या लगता है? अपने बारे में आपकी जो धारणा है उसे थोड़ा बदलिए। अगर आपका जीवन वैसा है तो आप कहिए मैं थोड़ी इर्रेगुलर हूं, जो मैं क्योंकि मैं 50-55 साल जीऊंगी, उसमें मैं 55-60 साल लोन पटाने में लगाने वाली हूं। तो आप अपना सवाल इस तरीके से शुरू कीजिए कि मैं इर्रेगुलर पर्सन हूं, मैं रेगुलर नहीं हूं। क्योंकि अगर आप एक आम इंसान हैं तो आपको अपना समय और ऊर्जा उस हिसाब से प्लान करना चाहिए। खैर, जहां तक योगिक सिटी की बात है, और पहले ही मेरी ऐसी रेपुटेशन है, उनसे कोई सवाल मत पूछिए, वो आपको तबाह कर देंगे। नहीं नहीं, मैं केवल सवाह को तबाह कर रहा हूं, आपको नहीं। लेकिन अगर मेरा आपका विनाश करने का कोई इरादा नहीं, लेकिन अगर कोई मूर्खतापूर्ण सवाल पूछते हैं तो उसे तबाही किया जाना चाहिए। लेकिन आमतौर पे आपको आदत इस बात की है कि अगर आप कोई मूर्खतापूर्ण सवाल पूछते हैं तो आओ आओ बेबी, चिंता मत करो, हम तुम्हें गले लगाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे, आप क्या आसमान को छूने की कोशिश कर रहे हैं? आमतौर पर आसमान को छूने के लिए आपको 2 से ज्यादा हाथों की जरूरत पड़ेगी। तो इसका क्या उद्देश्य है? हमने क्यों ऐसी जमीन खरीदी जिसे आमतौर पर दूर दराज का इलाजा माना जाता है? मान लीजिए हमारे पास 10-20 एकड़ की जगह होती अटलांटा या नेशविल या किसी दूसरे शरीर के बाजू में, अभी तक वहां बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई होती। इतनी मेहनत क्यों?
दूर दराज के इलाके में जंगल के बीच में एक ज़मीन खरीदना, और यहाँ पे ये सारे पागल लोग फुल टाइम वॉलंटियर्स के रूप में यहाँ बैठे हैं और पिछले 15-16 सालों से अपनी ज़िंदगी लगा दी है इन्होंने आज ये आश्रम जैसा दिख रहा है वैसा इसे बनाने के लिए। उनमें से कई बहुत ही युवा लोग अपनी जान लगा रहे हैं इसे संभव बनाने के लिए। इसी तरह से भारत में भी ऐसा हुआ। उनमें से कई लोग जब वो आए वो 18-19 साल के थे, आज वो 50-55 की उम्र में हैं और अभी भी वो उसी तरह से दौड़ भाग रहे हैं, उसी तरह से चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक ऐसी जगह बनाई है जो कि आज देश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान बन गया है और कई रूपों में पूरी दुनिया के लिए वो एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया है। तो ये समर्पण क्यों, ये प्रयास क्यों? क्या ये रियल एस्टेट के लिए है? मुझे रियल एस्टेट में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने ये बात कई बार कही है कि मेरी रियल एस्टेट लोगों के दिले और दिमागों में है, इमारतों में और ज़मीन पे नहीं है। ये ज़मीन, ये इमारतें, ये जो फिजिकल रियल एस्टेट है ये वास्तव में एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। हर दिन इसे मैनेज करने के लिए कितनी सारी चीज़ें करनी पड़ती है। आपके पास केवल एक अपार्टमेंट है या एक घर है, कितनी सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, है ना? जब आपके पास 20,000 एकड़ की जगह हो और कई सारी नई चीज़ें बन रही हों तो हर दिन कितनी सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। और सबसे बढ़कर मैं चाहता हूं कि आप ये समझें कि भारत में भी और यहाँ भी हम ये सारा काम कर रहे हैं बिना किसी राजनीतिक शक्ति के और किसी बहुत बड़े आर्थिक संसाधन के बिना। हमने कभी राजनीतिक ताकत का प्रयोग नहीं किया क्योंकि उसके साथ कई दूसरी चीजें आती हैं जो मैं नहीं सह सकता। उस मेरे जाने के बाद शायद वो लोग राजनीतिज्ञों को लेके आ जाएं, क्योंकि उसके बिना हर चीज मुश्किल होती है। राजनीतिक ताकत के बिना हर चीज कठिन है। हालांकि हम भारत में हर किसी को जानते हैं, हम उन्हें लेकर नहीं आते, हम उन्हें मंच पे लेके नहीं आते, हम उनका सम्मान नहीं करते, हम उन्हें अनुमति नहीं देते कि वो हमें बताएं कि क्या करना है। राजनीतिक लोग और जो समाज के अमीर और महत्वपूर्ण लोग हैं उनके साथ भी इस वजह से हर चीज़ दुगनी मुश्किल हो जाती है। मूल रूप से मेरी वजह से ये हर किसी के लिए कठिन हो जाता है, लेकिन उसकी वजह से ही हमने एक आध्यात्मिक प्रक्रिया की ऐसी धारा हमने बना के रखी है जो हमारे आसपास हो रही सामाजिक चीज़ों से अछूती रही है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है आज के लिए, कल के लिए और भविष्य के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक साफ सुथरी आध्यात्मिक प्रक्रिया हो जो कि अछूती रहे। हमारे आसपास मौजूद राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक ताकतों से हमने उन्हें दूर रखने के लिए काफ़ी प्रयास किया है। जब आप उन्हें दूर रखते हैं तो आपके पास कुछ महत्वपूर्ण सहयोग नहीं रह सकता। उसके बिना ये काम करना एक गुलामी है। तो सारे वॉलंटियर्स भारत में या यहाँ फुल टाइम, पार्ट टाइम, उन्होंने इन जगहों को उपलब्ध बनाने के लिए बहुत कुछ किया है। उसके बाद प्राण प्रतिष्ठाएं होती हैं, शक्तिशाली ऊर्जा स्थान बनाए जाते हैं जिसमें बहुत जीवन लगता है। ये सारी चीज़ें क्यों की गई? देखिए, इस तरह की एक जगह, उदाहरण के लिए मैं एक बहुत ही चरम उदाहरण ले रहा हूं। जब महामारी आई थी 2020 में, जब महामारी पूरी हो गई तब लोग शायद कहें कि अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, ये सब तो नकली चीज़ थी, केवल न्यूज़ में, मीडिया में था। लेकिन 12 से 14 लाख लोग मर गए, वो मीडिया नहीं था। हमने भारत में हर दिन सैकड़ों शरीरों को जलते हुए देखा है। वो केवल न्यूज़ नहीं है। नहीं, वायरस ही नकली था। नहीं, एक नकली वायरस ने हर किसी को मारा, लेकिन उसने मारा, हाँ या ना? चाहे वो नकली था, असली था, किसी ने बनाया, या वो आसमान से टपका या ज़मीन से निकला, मुझे नहीं पता कि वो वायरस कहाँ से आया, लेकिन लोग मरे और लोगों ने बहुत दुख पाया। मुझे नहीं पता कि आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा कि नहीं जिसको कोविड का अटैक आया था।
वो बहुत ही बुरा अटैक था। ये कोई आसान मृत्यु नहीं है। ऐसा नहीं कि हार्ट अटैक आया और आप मर गए। ये एक बहुत ही बुरी मौत है। हमने उसे देखा है। कोई भी व्यक्ति जो कहता है कि ये सारी मनगढ़ंत चीजें थीं, मैं खुश हूं और आप भाग्यशाली हैं कि आप जिंदा हैं, कि आपके साथ नहीं हुआ। हम इस बारे में खुश हैं, लेकिन इतने असंवेदनशील ना बने उन सभी लोगों के प्रति जो मरे हैं और उन सभी लोगों के प्रति जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। एक इंसान के रूप में आपने लोगों को मरते हुए देखा है, कीड़े मकोड़ों की तरह। ऐसा हुआ कि नहीं? तो कोई व्यक्ति आंकड़े निकाल के कह रहा है नहीं नहीं, हर साल उतने लोग मरते हैं। उन्होंने इस साल बस कह दिया कि ये कोविड की वजह से हुआ। आप क्या कह रहे हैं? तो आप हमेशा इस तरह के इमेजेस बना सकते हैं, लेकिन जब वो हुआ आपको ये समझना होगा कि ईशा योग केंद्र में, भारत में और यहाँ भी, यहाँ उतनी ज़्यादा गतिविधि नहीं थी। हर चीज़ को हमने रोक के रखा था क्योंकि यहाँ ज़्यादा लोग नहीं थे और लोकल सोसाइटी में भी करने के लिए ज़्यादा नहीं था। लेकिन वहाँ भारत में हम बड़े पैमाने पर 16,000 लोगों को हम हर दिन खाना खिला रहे थे, हर दिन। और हमारे वॉलंटियर्स को बाहर जाना होना चाहता था। ब्रह्मचारीज और वॉलंटियर्स बाहर जाते थे, खाना खरीद लेके आते थे, पकाते थे, परोसते थे। बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। इन सारी चीज़ों के बीच आश्रम में एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई, न यहाँ न वहाँ। ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि मुझे नहीं पता कि किस आधार पर, मुझे इन चीज़ों की समझ नहीं है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक अनुमान लगा रहे हैं कि 2027 तक एक और महामारी आएगी जो 8 से 12% जनसंख्या को ले जाएगी। मुझे नहीं पता कि वो किस आधार पर ये कर रहे हैं। शायद ये उनका प्लान है। तो चाहे ये जैसा भी हो, सवाल ये नहीं है कि वो कैसे होगा, कहाँ होगा। सवाल ये भी नहीं है कि ऐसा होगा कि नहीं, लेकिन ऐसी जगहें बनाना जो शारीरिक मानसिक रूप से लोगों के रहने के लिए सेहतमंद हैं, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन इसका उद्देश्य केवल शारीरिक और मानसिक सेहत नहीं है। उद्देश्य ये है कि ये एक, चूंकि हम अंडों की बात करते रहे हैं, मान लीजिए कि एक तरह का इंक्यूबेटर है जहाँ पे चीज़ें ज़्यादा तेज़ी से विकसित होंगी। खासतौर पर अगर आपके बच्चे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ उनको यहाँ बड़े होना चाहिए। अब ये क्या है, हम क्या बनाने वाले हैं? एक सरल सी चीज़ ये है कि जाते हैं या नेशविल में या अटलांटा में, और भी बुरा अगर आप बिल्कुल पश्चिम में चले जाएं, एक भी ऐसा शहर नहीं है जहां कम से कम मैं बिल्कुल आपको ऐसा एक भी शहर नहीं मिलेगा जहां कम से कम 70% लोग दिन के इस समय शराब ना पी रहे हों। हाँ या ना? कुछ लोग हैं जो उससे भी ज्यादा बड़ी चीजें ले रहे हैं, वो चीजें भी हैं, लेकिन कम से कम 70%। क्या मेरा परसेंटेज सही है? केवल शाम की बात कर रहा हूं। वो दिन में नशे में नहीं है, वो काम कर रहे हैं, लेकिन शाम के समय कम से कम 70% लोग। उसमें क्या गड़बड़ है? मुझे लगता है कि देखिए, ये चीज़ें मेरे लिए नैतिकता का सवाल नहीं है। ये कुछ ऐसा है, नशे का मतलब है कि इंटॉक्सिक एयर, लैटिन में इसका अर्थ होता है जहर। ग्रीक भाषा में टॉक्सिकान का अर्थ होता है जहर। टॉक्सोन का अर्थ होता है तीर, क्योंकि उसे जहर का तीर कहा जाता था। तो मूल रूप से इंटॉक्सिकेशन का अर्थ है। आपको पता है टॉक्सिक क्या होता है? हेलो, जहरीला, इंटॉक्सिक। तो इंटॉक्सिकेशन यानी कि नशा अपने जीवन को जहर देने का एक तरीका है, लेकिन आप इसे छोटी छोटी मात्रा में लेते हैं ताकि आप मरे नहीं। अगर आपने यही चुनाव किया है तो कोई बात नहीं। हम जहर का सेवन करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी न किसी रूप में हम मौत को न्योता देना चाहते हैं।
शायद हमारे पास इतना साहस नहीं है कि हम पूरी तरह से वहां चले जाएं। इसलिए हम बस थोड़ी सी मौत को आमंत्रित करना चाहते हैं। बस एक ऐसा समाज बनाना जहां कोई नशा ना हो। इसलिए नहीं क्योंकि शराब या ड्रग्स पे रोक लगाई गई है, बल्कि इसलिए क्योंकि लोग उससे परे चले गए हैं। ये दुनिया में एक बहुत बड़ी चीज है, ये बात जान लें। इसलिए नहीं कि अगर आप शराब पीते हैं तो आप नरक जाएंगे, इसलिए नहीं क्योंकि आपका लिवर सड़ जाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उसके परे चले गए हैं। ये कोई छोटी चीज नहीं है। इसका मतलब है कि मूल रूप से आपने जीवन के मूल्य को जान लिया है। अगर आप जीवन को बहुत ज्यादा मूल्य देते हैं, सिर्फ तभी ज्ञानोदय एक संभावना बनती है। अगर आप मृत्यु को मूल्य देते हैं, आपको लंबे समय से लोग ये कहते रहे हैं कि अगर आप मर जाएंगे तो आप बेहतर जगह में चले जाएंगे। मुझे नहीं पता कि आप अभी तक गए क्यों नहीं हैं। अगर लोगों को पता है कि मरने के वो बाद एक बेहतर जगह पे जाएंगे, तो मेरे वहां पहुंचने से पहले उनको चले जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे भी हो सकता है मैं 20,000 एकड़ की जगह ले लूं। अगर आपको लगता है कि कोई बेहतर जगह है, तो मेरे से कहीं पहले आपको वहां पहुंच जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको यह समझ आता है कि अगर हम उसका निर्माण नहीं करते तो कोई स्वर्ग होगा ही नहीं, पहले आपके अंदर फिर आपके इर्द गिर्द। एक ऐसा समाज बनाना, लोगों का एक ऐसा समूह बनाना। हमको एक बिल्कुल अलग दुनिया नहीं बनाना चाहते। मुझे एक पैरेलल दुनिया बनाने में विश्वास नहीं है। हम हमेशा दुनिया का एक हिस्सा ही रहेंगे, लेकिन धरती पर एक सुंदर सा बिंदु जहां लोग जी सकते हैं बिना किसी नशे के, बिना शराब पिए नशे में रह सकते हैं, बिना किसी ड्रग का सेवन किए वो परमानंद में रह सकते हैं और पूरी तरह से जीवित रह सकते हैं, भले ही कल उनकी मौत होने वाली हो। ये जीवन का तरीका है। जब मैं अपनी पहली सर्जरी के लिए जाने वाला था, आपको पता है मैं दो महीने में मेरी 2 सर्जरीज हुई, जिस वजह से तो मैं ऑपरेशन टेबल पर लेटा हुआ हूं और वो लोग मेरे एनेस्थीसिया के लिए काम कर रहे हैं। ये सारे डॉक्टर्स, नर्सेज वगैरह, उनमें से कई सारे मुझे पहले से फॉलो अप करते रहे हैं। ये सब जवान लड़कियां हैं और वो सब मेरे चारों ओर खड़ी हैं। एक्चुअली उन्हें केवल 1 या 2 नर्सों की ज़रूरत है, लेकिन 8 मेरे आजू बाजू खड़ी हैं और वो सब मुस्कुरा रही हैं, सद्गुरु। फिर वो ये लोग मुझे एनेस्थीसिया दे रहे हैं। मुझे पता है 2-3 मिनट में मैं बेहोश हो जाऊंगा। फिर मैंने कहा जब मेरी आंख खुलेंगी तो इस तरह से मुझे देख के मुस्कुराइएगा मत, क्योंकि फिर मुझे लगेगा कि मैं दूसरी ओर पहुंच गया हूं। फिर डॉक्टर ने आके कहा क्या हो रहा है, क्या हुआ, क्योंकि वो सब जोर जोर से हंस रही थीं। उनको, डॉक्टर को लगता है कि अगर ये लड़कियां हंसेंगी तो जर्म वगैरह हर चले, ये क्या हो रहा है। वो आके उन पर चिल्लाने लगे, लेकिन तब तक मैं लगभग बेहोश होने लगा था। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, ऐसे इंसान बनाना जो नशे की जरूरत से परे हैं। उन्होंने नशा करना नैतिकता की वजह से नहीं छोड़ा है, उनके सड़ते हुए लिवर की वजह से नहीं छोड़ा है, इसलिए नहीं छोड़ा है कि शराब पीने से वो नरक चले जाएंगे। वो बस उसके परे चले गए हैं। वो इन चीजों की जरूरत के बिना ही बहुत अच्छे हैं। ये आने वाले सालों में एक महत्वपूर्ण इंसान होगा, मेरा विश्वास कीजिए, क्योंकि ये पहले ही सच है कि लगभग हम में से हर एक व्यक्ति किसी न किसी तरह के केमिकल का सेवन कर रहा है, क्योंकि खाना उगाने के लिए हम केमिकल्स का प्रयोग कर रहे हैं। पोषण यानी आज केमिकल्स, उसके अलावा शायद हम कोई सप्लीमेंट्स या दवाइयाँ खा रहे हैं जो भी केमिकल्स हैं। अगर आप सांस लेते हैं तो आप केमिकल्स अंदर लेते हैं। यहाँ थोड़ा बेहतर है। अगर आप पानी पीते हैं
तो आप केमिकल्स के साथ पीते हैं, आप वास्तव में उसमें जहर डालते हैं। हेलो, क्लोरीन जहर है नहीं? तो आप जहर पीते हैं, जहर खाते हैं। अगर आप शांत होना चाहते हैं उसके लिए भी आपको केमिकल्स चाहिए। मिस्टर जैक डेनियल्स को आपके घर आना होगा। अगर आप खुश होना चाहते हैं तो दूसरी तरह, अगर आप परमानंद में होना चाहते हैं तो दूसरी तरह का केमिकल। अब समाज में इन चीज़ों को लेकर और सोशल मीडिया में बहुत सारी बात चल रही है। कई सारे युवा लोग जो ऐसा नहीं है कि उनकी मौत होने वाली है, वो बीमार हैं, वो बस ये कह रहे हैं कि उन्हें फेंटानिल की थोड़ी सी दवाई लेके अपने पास रखनी चाहिए। जब मरने का समय आएगा तो ये मरने का सबसे अच्छा तरीका है। आप उसे इंजेक्शन में लगा लें तो आप बिना किसी समस्या के मर जाएं। 35-40 की उम्र में लोग प्लानिंग कर रहे हैं। अगर उनके पास इतना दिमाग होता तो उन्हें इसकी भी प्लानिंग करनी चाहिए कि अपना जीवन कैसे जिएं कि इन चीज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े। हेलो, बिना बीमारी के, बिना जहर के, बिना किसी चीज़ के बस यूं ही कैसे शरीर छोड़ा जाए? नहीं, जीवन में उतना प्रयास नहीं है, जीवन के प्रति उतना आभार नहीं है, क्योंकि जो लोग लगातार खुद को जहर दे रहे हैं, धीरे धीरे खुद को जहर दे रहे हैं, बेशक स्वाभाविक रूप से उनमें जीवन के प्रति आभार की भावना नहीं है, क्योंकि जहर का मतलब है कि आप मौत को बुलावा दे रहे हैं। क्या सदगुरु हम शाम को थोड़ी सी शराब, एक ड्रिंक भी नहीं पी सकते? आप जो चाहें वो पी सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि हम ये देख रहे हैं कि कैसे एक ऐसा वातावरण बनाएं जहां लोग नशे की ज़रूरत से परे हैं, शराब से, ड्रग्स से परे हैं, नफरत, जलन, गुस्से से परे हैं। ये सारी चीज़ें जो हर दिन आपके जीवन में जहर घो रही हैं। कितना जहर! अगर आप गुस्से में हैं तो आप खुद को जहर दे रहे हैं या नहीं? आज हम मेडिकल के आधार पर ये प्रूव कर सकते हैं कि ये सारे निगेटिव इमोशंस जो आप बना रहे हैं, ये वास्तव में आपके खून में जहर घोल रहा है। तो ज़्यादा जागरूकता के साथ जीना, हम पूरे धरती को ऐसा बनाना चाहते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मैं बिना राजनीतिक और आर्थिक शक्ति के ये काम करता रहा हूँ। उसके बिना हम बस इतना ही कर सकते हैं। मुझे लगता है, हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि पूरी दुनिया में ऐसी और कई जगहें आएंगी, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगले 35 से 40 सालों में ये सबसे, इस धरती में, इस देश में ये सबसे महत्वपूर्ण जगह बन जाएगा। आप देखिएगा। लेकिन उसे बनाने के लिए अभी भी बहुत सारी चीज़ें करना ज़रूरी हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? एक चीज़ तो यह है कि 6 महीने में एक बार यहाँ आना बंद कीजिए। अपने जीवन को बेहतर तरीके से प्लान कीजिए। जब मैं कहता हूँ बेहतर तरीके से, देखिए, आपको सबसे पहले ये समझना होगा, मैं आपको लगातार याद दिला रहा हूँ, हर मौके पे मैं आपको याद दिलाता हूँ कि आप नश्वर है, आप मरने वाले हैं, आप मरने वाले हैं। मैं आपकी मौत की कामना नहीं कर रहा, मैं बस आपको याद दिला रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझते तो एक दिन अपने मन में ढेर सारी चिंताएं लेकर कि कल सुबह आप ब्रेकफास्ट में क्या बनाएंगे, आप मर जाएंगे। ऐसा ना करें। अच्छा नाश्ता करना ज़रूरी है, लेकिन मैं अपना स्टूडेंट लोन कैसे कटाऊं, आपको ये सोचते हुए नहीं मरना चाहिए। ये बहुत बुरा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अब आपको वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपका स्टूडेंट लोन माफ़ कर दिया जाएगा। शायद एक चीज़ निपट जाए, लेकिन फिर भी आप दूसरे कई सारे लोन ले लेंगे। तो मैं कह रहा हूं कि आपका जीवन इस तरह की चिंताओं में नहीं बीतना चाहिए। लोगों को लगता है कि इस तरह की चिंताएं और घबराहट ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल नहीं है। वो रेगुलर लाइफ वाली लड़की किसी भी इंसान के लिए हर दिन पैसे के बारे में चिंता करना, हर दिन रोजी रोटी के बारे में चिंता करना, हर दिन ये सोचते रहना कि मैं अपने बिल कैसे चलाऊंगा, ये एक बहुत ही इर्रेगुलर जीवन है। ये रेगुलर जीवन नहीं है। अगर आपके सिर में ज़रा भी भेजा है
तो ये सारी चिंताएं कम से कम 35 साल का होने तक आपको ये सब सेटल कर लेना चाहिए। मैं अपने बाकी के जीवन के लिए रोजी रोटी कैसे कमाऊंगा, मुझे थोड़ी ज़्यादा क्रीम चाहिए, चलो 40 साल की उम्र तक ये सारी चीज़ें निपट जानी चाहिए। 65-70 साल की उम्र तक आप उन्हीं चीज़ों की चिंता में फंसे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप इच्छाएं बाहर फेंक रहे हैं जो आपको पूरे जीवन उलझा के रख रही हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है। आखिरी दिन तक आप उलझे रहना चाहते हैं क्योंकि आपको डर लगता है कि शायद आप बिना किसी उद्देश्य के मर जाएं। वैसे भी आप बिना किसी उद्देश्य के मर जाएंगे, ये बात जान लें, क्योंकि आप बिना किसी उद्देश्य के पैदा हुए थे। हेलो, नहीं सद्गुरु, लेकिन भगवान ने जो उद्देश्य दिया है वो, अरे अगर आप ऐसा मानते हैं कि भगवान ने अपने हाथ से आपको बनाया है, तो मुझे भगवान से बहुत डिसअपॉइंटमेंट है। आप और मैं छोटे से कीड़े हैं इस विशाल अंतरिक्ष में, जिसकी ना तो शुरुआत पता है ना अंत पता है। इसमें हम छोटे से कण हैं और आपको अपना खुद का एक उद्देश्य चाहिए। जीवन का उद्देश्य है जीवन। हर जीवन बस संपूर्ण विकसित जीवन बनना चाहता है। बस ये जीवन भी किसी और चीज की चाहत नहीं कर रहा, ये बस पूर्ण विकसित जीवन बनना चाहता है। लेकिन कोई आपको बचपन में ही बिगाड़ देता है और कहता है जब तक तुम पैसे नहीं कमाओगे तुम पूरे इंसान नहीं बनोगे। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि कितने पैसे कमाने हैं, तो पूरी जिंदगी उसी में चली जाती है। अगर आपके माता पिता ने आपको बताया होता कि अगर आपने $10 कमा लिए तो हो गया, आपके माता पिता ने आपसे कहा कि आपको पर्याप्त पैसे कमाने चाहिए। अरे पर्याप्त कब पर्याप्त होगा? जो लोग ट्रिलियनियर बनने वाले हैं उनको भी लगता है कि अभी ये पर्याप्त नहीं हुआ है, तो वो आपको इस दौड़ में लगा देते हैं। जब तक पर्याप्त पैसे ना हो जाएं, आपको मेहनत करनी चाहिए। आपको ये समझना होगा, इस जीवन का उद्देश्य काम नहीं है, काम का उद्देश्य जीवन है। चूंकि इस धरती पर बहुत सारे लोगों ने जीवन की श्रेष्ठता भुला दी है और उन्हें लगता है कि कोई दूसरी चीज जीवन है। मेरा घर जीवन है, मेरा परिवार जीवन है, मेरा काम जीवन है, मेरी कार जीवन है, मेरा कुत्ता जीवन है। नहीं, ये जीवन है। मैं इस शरीर की बात नहीं कर रहा। ये शरीर भी यहाँ जीवन की सेवा करने के लिए है, जीवन को बचाने के लिए है, लेकिन यहाँ जीवन मौजूद है। उसे उसकी पूरी क्षमता तक लेकर आना, बस यही असली चीज है। ये कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है जिसका आविष्कार मैंने किया है। हर जीवन इसी की चाहत करता है। आप साफ साफ देख सकते हैं, अगर आप एक बीज बोते हैं तो वो एक पेड़ बनना चाहता है और उसमें चाहता है कि वो फूल और फल आए। ये उसकी चाहत है एक पूर्ण विकसित जीवन बनने की। एक कीड़ा मकोड़ा जीवन, इंसान, हर कोई पूर्ण विकसित जीवन बनना चाहता है। इंसानों के साथ एकमात्र समस्या ये है कि उन्हें पता है कि अगर एक कॉकरोच बड़ा होता है, मैं एक बुरा उदाहरण ले रहा हूं, नहीं, एक तितली, कॉकरोच अच्छा है क्योंकि वो इतने लाखों सालों से जिंदा रहा है। अगर एक कॉकरोच बड़ा होता है और 2.5 इंच का हो जाता है, उसे पता है कि वो पूर्ण विकसित हो गया, अब करने के लिए और कुछ नहीं बचा। लेकिन जब आप एक इंसान के रूप में आते हैं तो पूर्ण विकसित क्या है आपको नहीं पता। इसी वजह से संघर्ष होता है। वास्तव में एक पूर्ण विकसित इंसान क्या होता है? क्या आपको इस पर गौर नहीं करना चाहिए? क्या आपको इस पर गौर नहीं करना चाहिए? वास्तव में एक पूर्ण विकसित इंसान क्या होता है? आपको इस पर गौर करना चाहिए। इसीलिए ये जगह बनाई गई है। पहली चीज है ये देखना कि एक पूर्ण विकसित इंसान क्या होता है।
एक मूलभूत पैरामीटर जो आपको सेट करना है वो ये है कि आपको जीवन के खिलाफ नहीं होना है। जब मैं कहता हूँ जीवन के खिलाफ, जब आप गुस्सा होते हैं आप जीवन के पक्ष में होते हैं या जीवन के खिलाफ होते हैं? जब आप दुखी होते हैं आप जीवन के पक्ष में होते हैं या जीवन के खिलाफ होते हैं? जब आप खुद को छत से लटकाना शुरू कर देते हैं आप जीवन के पक्ष में होते हैं या खिलाफ होते हैं? जब आप खुद को जहर देना शुरू कर देते हैं, धीमा जहर या पूरा जहर, आप जीवन के पक्ष में हैं या खिलाफ हैं? बस इतना ही। बस हर दिन सुबह से लेकर शाम तक आप ये देखिए कि कितनी बार आप खुद के खिलाफ हुए हैं। दूसरों के बारे में छोड़ दीजिए, सिर्फ ये जीवन कितनी बार आप इसे कोंच रहे हैं। तो हम एक ऐसी जगह बनाना चाहते हैं जहां कोई ज़रूरत ही ना हो आपको खुद को कोंचने की। इसका ये मतलब नहीं है कि ये पूरी सृष्टि में सबसे अच्छी जगह है, नहीं, लेकिन हम एक सबसे अच्छी संभव जगह बना सकते हैं। सबसे अच्छी जगह कोई नहीं है, वो वादा सिर्फ धार्मिक लोग आपसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उनके डिस्क्रिप्शंस देखें कि वहाँ स्वर्ग में क्या है, तो वो तो मुझे तो वो जाने के लिए कोई अट्रैक्टिव जगह नहीं लगती। आपको 72 की ज़रूरत है? नहीं। ज़्यादातर लोगों को वो जगह बहुत अट्रैक्टिव नहीं लगती जब तक कि आप एक खास मनोदशा में ना हो। शराब की नदियां बहती हैं। आप शराब में डूब के मरना चाहते हैं? आपने थोड़ी शराब पी, वही मैं आपको बता रहा हूं कि आप खुद को जहर दे रहे हैं। आप शराब की नदी में डूबना चाहते हैं? नहीं नहीं, आपको ये समझना चाहिए कि जीवन कई चीज़ों का मेल है, लेकिन ये एक व्यक्तिगत अनुभव है, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है। अगर आप उस व्यक्तिगत अभिव्यक्ति तक नहीं पहुंचते तो आप कभी नहीं आप ये कभी नहीं जानेंगे कि ये जीवन की जड़ें हर चीज में हैं। अभी एक बगुला बहुत धीमे से, बहुत गरिमा के साथ पानी के ऊपर उड़ रहा है, लेकिन आप जो मान लीजिए कि एक चील आकाश में उड़ रही है, आपको लगता है ये कितनी शानदार तरीके से उड़ रही है, लेकिन वहां हवा है जो उस चील को ऊपर उड़ा रही है। हो सकता है कि आपकी इस तरह से किसी भी वजह से, लेकिन मूल रूप से ये सारी चीजें अच्छी हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पे जीवन धड़क रहा है। अगर आप इस एक जीवन को बाहर निकाल देते हैं तो उसके बाद आप कितने सुंदर दिखेंगे, आप कितने मजबूत दिखेंगे। हाँ, बेशक आप कड़े हो जाएंगे, कोई चीज मायने नहीं रखेगी, है ना। आपके पास सिर्फ वही एक चीज है, वही एक चीज है। इस पूरे सृष्टि में सिर्फ एक ही चीज का मूल्य है और वो है जीवन। जब मैं कहता हूं जीवन, आप सोच रहे हैं जीवन मेरा ऑफिस, मेरा परिवार, मेरा कुत्ता, मेरा, नहीं, ये सारी चीजें जीवन की एक्सेसरीज हैं। आप जीवन की एक्सेसरीज को, घर, परिवार, काम, ये वो, शरीर, ये सारी जीवन की एक्सेसरीज हैं ताकि जीवन खुद को अभिव्यक्त कर सके। इन एक्सेसरीज को जीवन समझने की गलती ना करें, इसे माया कहते हैं। जब आप इसमें खो जाते हैं, जब आप इसमें उलझ जाते हैं, तो ये चलता रहेगा और आपके आसपास हर कोई इसमें सहायता करेगा। अगर आप फंसते नहीं हैं तो वो ये पक्का करेंगे कि आप फंस जाएं। आपके घर में माँ है या सास है, वो आपसे कहेंगे क्या तुम्हारा केवल एक बच्चा है, कम से कम 3 और बच्चे होने चाहिए, क्योंकि वो ये पक्का करना चाहते हैं। उन्हें एंटेंगलमेंट के एजेंट मिलने की ट्रेनिंग मिली है। उनके आपके खिलाफ, उनके इरादे आपके खिलाफ नहीं हैं। वो जीवन को इसी तरीके से समझते हैं, उन्हें सिर्फ उतना ही पता है और वो हर किसी के बारे में बस इसी की चाहत करते हैं। आप पलट के आप अपनी माँ से, पिता से या सास से पूछिए, क्या आपने ये सब अपनी लाइफ में किया है?
क्या आप आनंद से फूट रहे हैं? आपको उनसे पूछने की भी जरूरत नहीं है, आप उनके चेहरे को देखिए और आपको पता चल जाएगा। उनके चेहरे को देख के ही आप जान जाएंगे, सवाल की जरूरत नहीं है। क्यों बस उन्हें शर्मसार करना? क्योंकि उन्होंने अपनी सीमाओं में अपना जीवन जिया, उन्होंने आपके लिए सबसे बेहतर किया, हम उसके लिए आभारी हैं। हम आभार के साथ उनकी ओर देखेंगे। अगर हम उनकी मदद कर पाएं तो हम करेंगे, लेकिन अगर वो उस मदद से परे हैं, लेकिन जब आपको ये पता चल जाता है कि आपकी भौतिक प्रकृति से भी ऊपर कुछ है, जब आपको ये पता चल जाता है कि जीवन के भौतिक पहलुओं से परे है, परे भी कुछ है, अगर आप अपना जीवन उसके इर्द गिर्द प्लान नहीं करते, फिर जीवन के अपने तरीके हैं। ये मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन ये ऐसा ही है। आपको एक झलक दिखी, लेकिन आप उस दिशा में आगे नहीं बढ़े, फिर सिस्टम एक खास तरीके से काम करेगा। आप में से ज्यादातर लोगों के लिए ये सरल सी प्रक्रियाएं जैसे भावना, भाव स्पंदना, संयमा, आपको एक झलक मिली। उस समय आपने सोचा सदगुरु बस यही सब कुछ है, मैं आ रहा हूं। अब आप 6 महीने में एक बार आ रहे हैं। अब आप आके पूछ रहे हैं कि सदगुरु इस योगिक सिटी का क्या उद्देश्य है? क्योंकि मुझे लगा कि अगर उस झलक ने आपको प्रज्वलित कर दिया है, तो हम रियल शो आपके लिए जीवन में पूरी तरह से करना चाहते हैं कि आप उसी तरह से जिएं। खैर, आप में से जो लोग, और बेशक बच्चे आ रहे हैं और कई सारे दूसरों लोगों को आकर्षित करने के लिए, यहाँ पे एक गोल्फ कोर्स आने वाला है। 18 होल का बहुत अच्छा गोल्फ कोर्स है। ये बहुत अच्छा होगा, इसे मैंने डिजाइन किया है। आपको कम से कम बॉल को अच्छे से मारना सीखना होगा, ठीक है? वो बॉल जो एक जगह बैठी रहती है, करीब उसके इर्द गिर्द 350 या 370 घर होंगे। अगर आप खेलना नहीं चाहते, केवल गोल्फ कोर्स को देखना चाहते हैं ताकि बॉल आए और आपकी तीसरी आंख पे चोट हो, ऐसा कई तरीकों से हो सकता है। जब कोई बॉल को अच्छे से मारता है तो हो सकता है वो आ जाए। हमें नहीं पता कि किस तरह से आत्मज्ञान होगा, आपको हर तरीके के लिए तैयार रहना होगा। और एक स्कूल आने वाली है और कई दूसरी चीज़ें हैं, जैसे कि वो अमेरिका की सबसे बड़ी जिप लाइन बनाना चाहते हैं जिसमें आप डाइव कर सकें। ट्रैकिंग ट्रेल्स होंगे, माउंटेन बाइकिंग ट्रेल्स होंगे और कई दूसरी चीज़ें होंगी। अगर आप चाहें तो हम आपको एक ईमेल भेज सकते हैं, और कई सारी चीज़ें जो लोगों को आकर्षित करें। एक स्पोर्ट्स सेंटर आ रहा है जिसमें टेनिस ये वो होगा, जिसमें स्थानीय लोग हिस्सा ले सकें और बच्चे भी यहाँ आके थोड़ा समय बिता सकें, और ख़ास स्पोर्ट्स में समर्स में उनकी ट्रेनिंग हो सके। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आप इसमें हिस्सा लेना चाहिए। जैसा मैंने कहा, मेरे पास कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है, ना ही बहुत सारा पैसा है। मेरे पास सिर्फ लाखों हाथ हैं। मैं आपके हाथों की बात कर रहा हूँ। देखिए, मेरे साथ यही समस्या है। चाहे आपको ये पसंद ना हो, मैंने आपको अपना बना लिया है। मैंने आपकी परमिशन नहीं मांगी, मैंने बस आपको अपना बना लिया। तो स्वाभाविक रूप से मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी वैसे ही काम करेंगे जैसे मैं करता हूं। कई चीजें करने की जरूरत है। जीवन का स्वाद चखे बिना भी मैंने आपकी अनुमति नहीं मांगी, मैंने बस आपको अपना बना लिया। तो स्वाभाविक रूप से मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी मेरी तरह काम में लगे रहेंगे। करने के लिए कई सारी चीजें हैं। हमें बताएं कि आप किस तरीके से हिस्सा लेना चाहेंगे, और सबसे बढ़कर अपने जीवन की प्लानिंग थोड़ी समझदारी से करें। लगातार चिंताओं में ना उलझे रहें, ये जीने का तरीका नहीं है। जागरूकता जीने का तरीका है, चिंता नहीं। ये स्थान इसी के लिए समर्पित है। ये कॉन्शियस प्लैनेट मूवमेंट का एक हिस्सा है कि हम एक जागरूक शहर बनाना चाहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ हर व्यक्ति बिल्कुल परफेक्ट होगा, लेकिन वो प्रयास करते रहेंगे। मेरे लिए बस यही बात मायने रखती है।
मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है कि आप परफेक्ट हैं या नहीं, लेकिन आप बेहतर बनने की प्रयास कर रहे हैं, बस। मेरे ख्याल से समय हो गया है, 8 बजे हमें इसे ख़त्म करना था। अगर और भी सवाल हैं क्या? बस एक और सवाल। हमें बंद करना होगा क्योंकि शायद वेबकास्ट हो रहा है और हमें समय पे पूरा करना होगा। नमस्कारम सद्गुरु। ऑनलाइन किसी ने ये सवाल पूछा है एनलाइटनमेंट के बारे में। आपने अलग अलग स्तरों के ज्ञानोदय के बारे में बात की थी। एक आम इंसान, मेरे जैसा एक आम इंसान किस हद तक जा सकता है? हम में से हर एक के लिए क्या एक व्यक्तिगत लिमिट होती है कि हम इस जीवन काल में कितनी प्रगति कर सकते हैं? और हम ज्ञानोदित बच्चे के रूप में क्यों नहीं पैदा होते? देखिए, ज्ञानोदय कोई उपलब्धि नहीं है, ये बात हमें साफ साफ समझनी होगी। कोई उपलब्धि नहीं है, ये घर वापसी है। क्योंकि आप अपनी इच्छाएं बाहर फेंकते हैं, आप उससे दूर भाग रहे हैं। अगर आप इसे बाहर फेंकना बंद कर दें तो जीवन वापस घर लौट आएगा, क्योंकि जीवन यही है। इसका उद्देश्य कहीं पहुंचना नहीं है, इसका उद्देश्य है कहीं जाने की जरूरत को खोना। आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ बनने की कोई जरूरत नहीं है, बस यहां बैठे, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन साथ ही आप पूरी तरह से शरीक हैं। आपने कोई फिलॉसफी इसलिए नहीं बनाई क्योंकि आप आलसी हैं, आप जीवन से भरे हुए हैं, लेकिन आपकी कोई व्यक्तिगत जरूरत नहीं है कहीं जाने की। अगर आपको टिम्बकटू जाना है तो आप वहां जाएंगे, अगर आपको किसी दूसरे प्लेनेट तक जाना है तो आप वहां जाएंगे, लेकिन आपकी व्यक्तिगत रूप से कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। ये जरूरत इसलिए आई है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, एक और आम आदमी ने यह सवाल पूछा था। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं, आप किस तरह की एक्टिविटी में लगे हुए हैं। ये चिंता कि आप तृप्ति का एहसास नहीं कर पा रहे हैं, ये हमेशा आपके साथ रहता है। आप कोई नई नौकरी मिली, आप ऐसे थे, आपकी शादी हो गई, आप नाच रहे थे, 3 दिन बाद जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। मैं हर चीज को नेगेटिव बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, हर चीज ऐसी है। आप वहां गए और आपको लगा यही सब कुछ है, और कुछ समय बाद आपको पता चला अभी भी तृप्ति का एहसास नहीं हुआ है। हमेशा लोग आपसे कहते रहते हैं कि अगली चीज आपको तृप्त कर देगी, अगली चीज आपको तृप्त कर देगी, ये चलता रहता है। लेकिन जब आपने इसे बाहर फेंक दिया, अब ये चीजें आपके पीछे आती हैं। एक बार आप एक इच्छा को बाहर भेजते हैं, अब उनको पता चल जाता है कि ये आदमी जाल में फंस गया। अब वो हर तरह से आपके ऊपर कई सारी चीजें फेंकते रहेंगे। आप इसे दुनिया का मार्केटिंग मैकेनिज्म कह सकते हैं। आपके माता पिता, दोस्त, बच्चे, पति, पत्नी, हर तरह के लोग ज्यादा से अलग अलग चीजों में आपको खींचते रहते हैं। मार्केट इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लें। इंटरेस्ट रेट भी कम हो गया, आप और लोन ले सकते हैं। वहाँ पे एक सांप है, छोटा सा सांप है, आप चिंता मत कीजिए। यहाँ ढेर सारे हैं, वो आपके साथ कुछ नहीं करेंगे। बेबी मतलब लेडीज, आपको पता होना चाहिए क्या करना है। उसे अपनी गोद में ले लीजिए, वो एक बेबी है। यहाँ बहुत सारे बेबी स्नेक्स हैं, ये उनका मौसम है, कोई बात नहीं। ऐसा मत कीजिए कि वो दर्शन के बीच में घुस आए हैं, नहीं, ये उनकी जगह है और हम उनके सिर के ऊपर बैठे हैं। तो अगर आप एक पत्थर बाहर फेंकते हैं, अब वो आपके पीछे आते हैं। एक बार ऐसा हुआ,
दो स्कूल में पढ़ने वाले लड़के कैंपिंग करने के लिए गए और उन्होंने पाया, उनके पास ज़रूरी साधन नहीं थे और उन्होंने पाया कि वहाँ बहुत सारे मच्छर थे। उन्होंने खुद को ढकने की कोशिश की लेकिन मच्छर उनको काटते रहे, हर जगह काटते रहे। आपको पता है मच्छर कैसे होते हैं? आप अपना पैर ढकते हैं, वो आपको गाल पे काटेंगे। आप गाल को ढकते हैं, वो पैर में काटेंगे। आपको अनुभव हुआ है? तो ये लड़के थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। कुछ समय के बाद वो मैनेज नहीं कर पाए। उन्होंने अपनी आँख देखी, यहाँ आँख खोल के यहाँ वहाँ देखा, उन्हें कुछ जुगने दिखे। फिर एक लड़के ने कहा कि अब तो हमें हार मान लेनी चाहिए, अब वो लोग टॉर्च लेके हमें खोजने के लिए आ गए हैं। तो जीवन ऐसा ही है, इसे क्रेडिट रेटिंग कहते हैं। एक बार आप एक चीज करते हैं, उसके बाद वो आपको हर तरह से फंसाने की कोशिश करेंगे। तो आपके पास पर्याप्त समझ होनी चाहिए कि इन चीज़ों में मुझे कितना समय डालना है, कितना इंटरेस्ट है। मैं नहीं कह रहा कि कितना, लेकिन आपको एक जजमेंट बनाना होगा अपनी ज़रूरतों के मुताबिक। आपको किसी और की तरह करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी ज़रूरतों के मुताबिक। ये भी समझने के लिए आपको कुछ दिनों के लिए आपको इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अगर आप यहाँ आते हैं एक हफ्ते के लिए और कुछ साधना करते हैं, हम आप में से हर एक को खास साधना देंगे। एक हफ्ते के लिए आप बिल्कुल स्थिर होकर बैठें। जब आप स्थिर हों, आपका दिमाग एकदम साफ हो, तब आप तय कीजिए कि आपके जीवन में आपको कितने की ज़रूरत है। उसके हिसाब से चलिए। आपको मेरे हिसाब से नहीं चलना है, अपने हिसाब से। अभी आप अपने हिसाब से नहीं चल रहे। आपको कोई भी व्यक्ति, कमर्शियल एजेंसीज आपको ड्राइव कर रहे हैं, ये न्याय नहीं है। कमर्शियल एजेंसीज ये तय कर रही हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कितना लोन लेना चाहिए। नहीं, आप तय कीजिए कि आपके लिए कितने की ज़रूरत है। किसी और के साथ कंपटीशन में मत रहिए, क्योंकि जीवन इस तरीके से काम नहीं करता। जीवन का उद्देश्य है चेतना, जागरूकता। जीवन का उद्देश्य चिंताएं नहीं है, कंपटीशन नहीं है। जीवन का उद्देश्य खुद को या किसी और को धक्का देना नहीं है। जीवन का उद्देश्य है जागरूक होना। अगर आप जागरूक हैं, सिर्फ तभी हम उस आम आदमी को एक इंसान कह सकते हैं, वरना आप एक ह्यूमन क्रीचर हैं जिससे उसकी मजबूरियां चलाती हैं। तो आप सभी के साथ यहाँ रहना बहुत ही बढ़िया था, लेकिन सवाल का एक हिस्सा ये भी था कि ज्ञानोदय क्या होता है। मैं आपके लिए एक छोटी सी कविता पढ़ता हूँ। इसका शीर्षक है नमक की गुड़िया। शायद आपने इसे पहले पढ़ा हो। नमक की गुड़िया। सत्य की खोज में मैं आगे पीछे जाता रहा। साधु संतों के साथ पर्वतों में भटका और पवित्र नदियों में स्नान किया। दृष्टिहीनों ने जिस तरफ भी संकेत किया, मैं पूरे जोश के साथ उस ओर चल पड़ा। जिस भी दिशा से सुगंध आई, मैं वहां गया, लेकिन सिर्फ मैं गोल गोल घूमता रहा। वह जो नहीं है उसे जानने के लिए कई जीवन बर्बाद कर दिए, लेकिन जानने की तीव्र चाहत रुकने का नाम ही ना ले। सागर को जानने के लिए किस चीज की जरूरत है? यहाँ तक कि मछली या व्हेल भी नहीं जानते कि सागर क्या है। केवल नमक ही सागर हो सकता है। मैं एक नमक की गुड़िया बन गया। बस एक छलांग ने मुझे सागर बना दिया। तो मैं, पता है ना कि मैं महिलाओं के प्रति मेरा कोई पक्षपात नहीं है। आपको पता है ना? अगर आपको पता हो सिर्फ तभी मैं बोलूंगा, वरना इस प्रक्रिया में शुरू में ही हम बात कर रहे थे कि कैसे भी एक बच्चा भी आपको इस तरीके से बांध देता है कि अब ये चुनाव नहीं रह जाता। तो उस प्रक्रिया में एक महिला अपने शरीर से कहीं ज्यादा गहराई से जुड़ी होती है एक पुरुष के मुकाबले, क्योंकि उसके बिना शायद हमारी माताओं ने हमें खिड़की से बाहर फेंक दिया होता। सिर्फ उस जुड़ाव की वजह से ही, चाहे हमने कुछ भी किया हो।
ये प्रक्रिया आगे बढ़ती रही। आप लोग काफी बुरे थे, है ना? लेकिन फिर भी आपकी माँ ने सब कुछ किया, क्योंकि वो भी असहाय थी। एक जुड़ाव था, गहरा जुड़ाव था। तो कोई बात नहीं, वही जीवन की संरचना है। लेकिन आपको उस पैटर्न में फंसना नहीं चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि उससे परे कैसे निकलना है, खासतौर से महिलाओं को, क्योंकि आप आखिरी सांस तक उन्हीं चिंताओं के साथ फंसे रह सकते हैं। दुर्भाग्य से ऐसा कई महिलाओं के लिए सच है। ऐसा नहीं कि पुरुष सब आत्मज्ञानी हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कुछ ऐसी शारीरिक पहलू हैं कि महिलाएं हमेशा अपने शरीर को लेकर थोड़ी चिंतित रहती हैं। तो आपको थोड़ी ज्यादा साधना करनी होगी पुरुषों के बजाय, पुरुषों के मुकाबले, क्योंकि शरीर आपको इतनी आसानी से आजाद नहीं करता। इसकी आपके ऊपर एक पकड़ होती है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये आपकी गलती नहीं है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये तय करने के लिए कि इंसानी प्रजाति बनी रहे, मुझे आपको ये बताना होगा, क्योंकि ये इस दिन ये महत्वपूर्ण है। जब 1996 में नवंबर दिसंबर का महीना था, वो समय विजी ने अपनी महासमाधि के लिए जो समय चुना था वो करीब आ रहा था। मैं महिला की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा था और उन्हें बोल रहा था कि आपकी एक बच्ची है, केवल 7 साल की। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो केवल 7 साल की है। दरअसल 7 की भी नहीं थी, 7 साल से कुछ महीने छोटी थी वो। तुम अपनी महासमाधि थोड़ी पोस्टपोन कर सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। किसी दूसरे समय तुम जा सकती हो, अभी मत जाओ, केवल बच्ची 7 साल की है। फिर विजी ने कहा, ये उनकी आम समझ से बहुत परे की बात थी। उन्होंने कहा, देखिए, एक माँ के रूप में हर वो चीज़ जो मैं अपनी बेटी के लिए कर सकती हूँ मैं कर चुकी हूँ, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि अब वो केवल 7 साल की है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि वो जैसी है, उसकी बुद्धि, जिस तरह से वो आपके साथ चल फिर रही है, मुझे पता है कि मैं उनके जीवन में अब और ज़्यादा योगदान नहीं दे सकती। मैंने उसे प्यार दिया है, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन मैं देख रही हूँ कि अब मैं उसके जीवन में और कोई योगदान कर सकती हूँ। मैं केवल ये करूँगी कि उसे खुद के साथ बांधने की कोशिश करूँगी। मैंने बस उसके सामने शीश झुका लिया। मैंने कहा, ये तो बहुत ज़्यादा विवेक हुआ। एक महिला के लिए जिसकी एक 7 साल की बेटी है, मेरे पास अब कोई आर्ग्यूमेंट नहीं बचा, कोई तर्क नहीं बचा। मैं ये कह रहा हूं कि कई बहुत शानदार महिलाएं रही हैं, महान महिलाएं रही हैं। शायद दुनिया के इन हिस्सों में उस तरह की चीज़ों को सराहना नहीं दी गई। मुझे यकीन है कि ऐसी महिलाएं रही होंगी, लेकिन वो कभी लोगों के सामने नहीं आई, क्योंकि उन्हें दबा दिया गया होगा। लेकिन पूर्व में हजारों महिलाएं रही हैं जो महान संतों के रूप में उभरी। उनके काम करने का तरीका अलग था, लेकिन उन्हें कोई रोक नहीं पाया, क्योंकि वहाँ की संस्कृति ने अनुमति दी, वहाँ के समाज ने अनुमति दी। मुझे लगता है कि आज दुनिया में सभी समाज, दुर्भाग्य से कुछ समाजों को छोड़कर, जिसका वैसे भी आप हिस्सा नहीं है, ये समय है कि महिलाएं उभरें, इस तरह से उभरें कि, क्योंकि दुर्भाग्य से हमने उन्हें पुरुषों के साथ कंपटीशन में डाल दिया है। मैं भी मसल्स बना सकती हूँ। अरे, आपको इस इलाके में कंपटीशन नहीं करना चाहिए। पुरुष देखेंगे, कहेंगे वाह मसल्स, आपको ऊपर नीचे देखेंगे, फिर वो आपके पीठ पीछे वो हंसेंगे, क्योंकि उनको पता है मसल्स क्या होती हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी मसल्स बना देती, वो आपकी पीठ के पीछे हंसेंगे। वो उनके साथ कंपटीशन करने का तरीका नहीं है। भौतिक शरीर अलग है और इसमें क्या दिक्कत है? पुरुषों और महिलाओं के शरीर अलग अलग होने में क्या दिक्कत है? शरीर ऐसा ही होना चाहिए।
इसीलिए आध्यात्म महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन के इस इलाके में पुरुष और महिला जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जब हम कहते हैं शरीर तो पुरुष और महिला होते हैं, जब हम कहते हैं स्पिरिट या आत्मा तो वहाँ पे पुरुष या महिला नहीं होते। आपको इसी इलाके में कंपटीशन करना चाहिए, इसी क्षेत्र में आपको उभरना चाहिए, इसी क्षेत्र में आपको अपनी पूर्णता तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि आज की दुनिया में आपको छुपा के नहीं रखा जा सकता, आप दिखेंगी। अगर आपके भीतर विवेक का विकास होता है तो आप निश्चित रूप से उभरेंगी, कोई आपको नहीं रोक सकता, वो समय बीत चुका है। तो आप महिलाओं की वो विशेष पीढ़ी हैं। मैं तो कहूँगा कि शायद ये पहली बार ऐसी पीढ़ी आई है कि एक इतना अच्छा मंच आपको मिला है कि अगर आप अपनी चेतना में उभरते हैं तो तुरंत ही आपको पहचाना जाएगा, जो हजारों सालों से ऐसा नहीं रहा है। ये पहली बार है कि ऐसा हो रहा है। इसका अच्छे से अच्छा प्रयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।